अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अच्छा, सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए पता नहीं मैं क्यों न्यूज़ देख लेती हूँ, और मेरे मियाँ का ये हाल हो गया कि अगर रात को वो कोई बुरी न्यूज़ देखते तो आधी रात को ही मुझे उठा के ये बताते, देखो ये हो गया। इन सब बातों से ना अब कदर होती है अपने बचपन की। बचपन की फ़िक्रें क्या होती थी? बचपन की फ़िक्रें होती थी, हाय होमवर्क नहीं किया टीचर डांटेंगी, हाय हाय बहन की चॉकलेट खा गए तो अम्मी अब्बू से डांट पिटेगी, क्योंकि नखरा किया है खाने में तो आज खाना नहीं मिलेगा, बाहर का खाना खाना है और ज़िद कर रहे हैं उसके पीछे डांट पिटेगी, खिलौनों के लिए ज़िद कर रहे हैं उसके उसके पीछे डांट पिटेगी, एग्ज़ाम्स की टेंशन है। मतलब वो क्यूट फ़िक्रें, वो प्यारी फ़िक्रें, उस वक्त लगता था कि पता नहीं हमारे सर पे कितना कुछ हो गया। मतलब छोटी सी गलती करने पर हम जाके बेड के नीचे छुप जाया करते थे, ये सोच के कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कितनी मासूम और कितनी प्यारी फ़िक्रें होती थी। दुनिया में क्या हो रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, किसके दिल में किसके लिए क्या है, पैसों की क्या मुश्किलात होती हैं, दुनिया क्या है, दुनिया के दिल में क्या है, वो ऊपर से क्या है, कोई फ़िक्र हमें नहीं होती थी। बचपन ऐसा होता था और अल्हम्दुलिल्लाह उसी बचपन से हम गुजरे कि आम बच्चों की तरह वही फ़िक्रें होती थी। वरना बहुत सारे बच्चे मुश्किल वक्त से भी गुजरते हैं, मुश्किल वक्त इन द सेंस कि उनको फाइनेंशियल और बहुत सारी फ़िक्रें होती हैं जब उन्हें पढ़ाई के अलावा कमा के लाना पड़ता है अपने घर के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों मतलब हमारे बचपन का शुमार एक आम बचपन में होता है जो हर बच्चे का बचपन होता है। लेकिन उस वक्त हमें शौक होता है बड़े होने का, बस जल्दी से बड़े हो, अम्मी की हील पहन लें, अम्मी की साड़ी पहन लें, अम्मी की लिपस्टिक लगा लें। हमें नहीं पता होता ना कि बड़े होने पर ये सब चीज़ें तो मिलती हैं, आपकी मर्ज़ी भी चलती है, लेकिन बहुत सारी और फ़िक्रें आपको आ घेरती हैं। आप सोचते तो हमेशा अच्छा है, लेकिन ज़िंदगी ऐसा नहीं करती। कभी कभार वो आपको झंझोड़ती है, आपको ठोकरें लगवाती है, आपको ठोकरें लगवा के उस डायरेक्शन में पहुंचा देती है जहां वो आपको पहुंचाना चाहती है। जैसे कि अगर आप दरिया में गिर जाते हैं तो वो आपको बहते बहते बहाते बहाते ऐसी जगह पे ले जाती है जहां आप जाने का सोच भी नहीं रहे होते। सो ये है बेसिकली अडल्ट होने के बाद ज़िंदगी को सहना। और मैं तो अभी से अपने बच्चों को तैयार करी होती हूँ कि बेटा ये जो बचपन है ये बेस्ट टाइम है ज़िंदगी का, जिसमें और दूसरी बाहर की फ़िक्रें नहीं हैं, सिर्फ घरेलू फ़िक्रें हैं छोटी मोटी जो कि बहुत थोड़ी हैं, और आगे बहुत सारे तूफ़ान आने हैं। अल्लाह ना करे किसी की ज़िंदगी में तूफ़ान आए, मगर आते हैं। कभी रिलेशनशिप के तूफ़ान, कभी फाइनेंशियल तूफ़ान, कभी घरेलू तूफ़ान, कभी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तूफ़ान आने तो हैं। और आपको मेंटली उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो बिल्कुल मेंटली तैयार नहीं रहते और अपने आप की मुशक्क़त नहीं कर रहे होते उस तूफ़ान से अपने आप को बचाने के लिए, तो वो टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, वो डूब जाते हैं। आज का शो कुछ ऐसा ही है हमारे हमने ये शो इसलिए रखा है क्योंकि अच्छे बुरे दिन सबके साथ आते हैं, लेकिन बुरे दिन का मुकाबला कैसे करना चाहिए, उसको तैर तैर के किनारे तक अपने आप को कैसे लाना चाहिए, ये थोड़ा सा हम अपने सेलिब्रिटीज़ से सीखेंगे। और जैसे मैं आपको बार बार कहती हूँ, अच्छे दिन नहीं रहे ना तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। अगर ये दिमाग में गिरा बांध लें तो बुरा वक्त थोड़ा सा जल्दी गुजर जाएगा। हालांकि लगता है कि जब बुरा वक्त आता है तो आपका घंटा, मिनट, दिन गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, एक बहुत ही प्यारा पैकेज हम आपके लिए लेकर आए हैं। बुरे वक्त में अपने आप को काम, सूद, अल्लाह का नाम लेकर कैसे करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे पास आज 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ख़वातीन मौजूद हैं और मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं कंपेयर करूं, शायद मैं थोड़ा बायस्ड हो रही होंगी इससे ये कहने के लिए कि मुश्किल वक्त का मुकाबला औरत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर सकती है। कभी कभार मर्द हिम्मत हार देते हैं तो अक्सर उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ या बेगमात उनको संभालती हैं उस मुश्किल वक्त में। सो मेरे पास यहाँ 3 स्ट्रॉन्ग ख़वातीन मौजूद है और इसलिए कोई आदमी नहीं है, क्योंकि
मेरा दिमाग ये कहता है, चाहे वो मेरे अब्बू हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो या मेरा बेटा हो, मुझे ऐसा लगता है इन सब के मुकाबले में हमारे घर की ख़वातीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही हैं, या हमारे ख़ानदान में भी। तो आप अपने नज़दीकी देखते हैं, मेरे पास इस वक्त यहाँ मौजूद है माया खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंबर वाजिद, अंबर खान। No मैं हमेशा problem. अंबर वाजिद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी सलाम। हैं आप? शुरुआत ही इसी नाम से हुई थी ना, दरअसल इसमें तुम्हारा कसूर नहीं। और फिर मेरे साथ मौजूद हैं इसमत सैदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? ठीक अल्लाह है। का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सो जहाँ बात हो रही है स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ आप नापते हैं, बचपन में आपकी स्ट्रेंथ कुछ और होता है, आप पढ़ाई में अच्छे हैं या आप किसी और चीज़ में आपकी काबिलियत है, आप उससे नापे जाते हैं कि ये मेरा बच्चा स्ट्रॉन्ग है, गिरता है फिर उठ जाता है, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है। फिर आप टीनेज में आते हैं, आपकी स्ट्रेंथ अलग तरीके से आपका पैमाना नापा जाता है। फिर आप एक ऐसे मच्योर एज में आ जाते हैं जहाँ आपके ऊपर बारिश होती है तकलीफ़ों की और आप उनसे भी निकल जाते हैं। सो हर उम्र में आपकी स्ट्रेंथ नापने का पैमाना अलग हो जाता है। सो अगर मैं माया से शुरू करूं कि वो बचपन, माया का बचपन कैसा था? क्या ये नाजुक मिजाज लड़की थी या बचपन से ही एक वो फौजी ट्रेनिंग होती है ना, वो शुरू हो गई थी जिंदगी? You have known me almost all your life. हाँ, So निदा को बताने का तो कोई फायदा नहीं है कि मैं माई मैं मुंडा होस्ट हूं थी। ना, आप ज़ाहिर होस्ट हैं, सब पता है। वो सवाल करना होता है। हाँ। लेकिन नहीं, मैं कभी भी नाजुक वाली बच्ची नहीं थी। नहीं थी Ever. हालांकि तुम छोटी हो घर में अपने, सबसे छोटी। तो छोटे बच्चे अक्सर होता है या तो बहुत प्यार में बिगाड़े हुए होते हैं हाँ। या उनको बहुत अपने पैरों के नीचे रखा होता है। बिगाड़ने में ये था कि हाँ छोटी है तो चलो ये पागल है कर रही, लेकिन हाँ। वो एक हमेशा था कि मैं कभी गुड़ियों से नहीं खेली, कभी अच्छा। शादी नहीं की, कभी गुड्डे के पास नहीं गए रुखसत होके, कभी वहाँ बारात लेकर नहीं हाँ। गए, ऐसा कुछ मेरा नहीं अच्छा, था। वो मतलब माचिस की डिबिया के साथ मैं और मेरा कजन विक्की जो है, वकास जो है ना, हम लोग, वो ब्लू बॉय था तो वो ब्लू उसकी टेप लगाते थे हम इलेक्ट्रिकल, हाँ। और मैं रेड लगा लेती थी क्योंकि मैं लड़की थी। ओके। तो उसमें हम लोग फिर वो जो छत की जो सारी बॉर्डर होता था ना, वो छत की जो पूरी चार दीवारी होती थी, हाँ। उसके ऊपर हम चौक से ना रोड बनाते थे। ओके। और फिर उसमें रेस करते थे हम। तो ये हमारा बचपन था। थोड़ा तो माही मुंडा थी तुम बचपन मैं में। बिल्कुल हाँ। भाइयों के कपड़े पहनती थी। हाँ। कल रात को ही मैं अपने अजीज के साथ एक अपने पीटीवी के एंकर टाइम की तस्वीरें देख रही थी, तो वी वर ऑल लाफिंग कि आईब्रोज नहीं बनी हुई थी, मूछें नहीं बनी हुई थी, क्योंकि पीटीवी का एक ऑब्वियसली तरीका था दुपट्टा ओढ़ना था। तो मैं बहन के कपड़े पहनती थी, तो इनकी आस्तीनें में मेरा हाथ अंदर जा रहे होते तो आस्तीनें बाहर आ रही होती। नहीं, जैसे अगर चोट वोट लगती थी तो रोने वाली बच्ची थी, क्या कहते हैं घर वाले जब तुम नहीं छोटी नहीं, थी? मेरा आज तक यहाँ पर इतना बड़ा एक निशान है। मैं साइकिलिस्ट थी बचपन में। अच्छा, I was an अच्छा। athlete basically. 50 मीटर्स, 100 मीटर्स, बैडमिंटन, थ्रो बॉल, क्रिकेट टीम में ये सब करती थी। तो मैं अच्छा। वो मेरा था ही नहीं, डिबेटर थी। अच्छा। तो मेरा वो सीन ही नहीं था कि चोट लग गई। चोट कैसे लगी? चोट तो लगी, फिर उठ के भागो। अगर आप बैठ गए तो आपकी वो तो सारा स्पोर्ट्स, आपका वो स्पोर्ट्समैनशिप खत्म हो जाता है। हाँ। तो आई थिंक वो बचपन से ही था। आप चोट लग गई तो हमने अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, टाके लग गए, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं करते करते जिंदगी में सब कुछ हो गया, कोई बात नहीं। मतलब पहाड़ों से गुजर गए, कोई बात नहीं। और बच्चों की बात, लाइक यू सेड निदा, आई थिंक आप लोगों की इजाजत के साथ निदा ने बड़ी अच्छी बात की कि बचपन में स्ट्रेंथ दूसरी होती है। हम बच्चे क्यों नहीं बन जाते? क्या बच्चों को तकलीफ नहीं होती? वो होती है, लेकिन चूंकि वो फौरन कुछ ना कुछ, कभी वो पुलिस वाले भी बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, वो शेफ भी बन जाते हैं, वो अब्बा भी बन जाते हैं, वो दादा भी बन जाते हैं, सबकी नकल बच्चों का ध्यान बटाना आसान होता है ना। तो हम बच्चे क्यों नहीं बन जाते? हम हर चीज में अडेप्टेबिलिटी क्यों नहीं करते? तो आई थिंक अडेप्टेबिलिटी का एक साइंस थी दिमाग में। ये हो गया कोई बात नहीं, वो हो गया कोई बात नहीं, फलां हो गया। अच्छा, अब जाहिर है जिंदगी में जब आप छोटे होते हैं तब भी आपको बहुत दुख सहने पड़ते हैं, अब्बा या अम्मा या तबीयत खराब या कोई दुनिया से चला गया आपका प्यारा एक यंग एज में, उस वक्त आप कितनी स्ट्रॉन्ग थी उस हमको लेने में? मैं उस वक्त अब्बा की का इंतकाल जो है वो मुल्तान में हुआ, उनकी कब्र मुल्तान में है। और जब अब्बा का हुआ था तो आई रिमेंबर, अल्लाह बख्शे वालदा को, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप दुनिया की पहली और आखिरी बच्ची नहीं है जिसका बाप किया है। आपकी वालदा ने कहा था? मेरी वालदा ने कहा था। ओके। तो मैं ना उनकी शक्ल देख रही थी कि कैसी खातून है ये। आज मैं सोचती हूँ तो इतनी पावरफुल खातून। कल रात को हम सब याद कर रहे थे, फमीदा आंटी, अफीफा सूफिया हुसैनी, शाइन अंसारी, नाहिद आपा, अम्मा, ये लोग सब लोग मेरे पीटीवी के शोज में, इनकी वालदा, ये लोग सब लोग साथ बैठ के लोग खाना खाते थे। और मैं एक कमरे में, या तो नाहिद आपा या तस्नीम आंटी या शाइन आपा, इन लोगों के कमरे में बैठकर मैं अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही होती थी कि मेरे क्वेश्चंस क्या हैं। माया, क्या
जब एक बच्ची स्ट्रॉन्ग खवातीन के बीच में रहती है तो उसका इम्पैक्ट उस बच्ची पे होता है, क्यों नहीं पड़ता? जहाँ बहुत सारे हुई अल्लाह होते, चुप के लिए आ गई कॉकरोच, वो नाजुक मिजाज तो बच्ची क्या वैसे ही हो जाते मेरे हैं। आसपास के बड़े अगर प्रोफेशनली, बिकॉज मैं बहुत छोटी सी उम्र में काम करना शुरू हो गई थी, तो मेरे आसपास के जो बड़े थे वो नाम तो देखो, अपनी वालदा से लेके वो तमाम बैच तो देखो, वो क्या था? क्या वो नाजुक बैच था? वो हाय अल्लाह बैच था? नहीं, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि बच्चियों के ऊपर जब इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग खवातीन का पड़ता है तो शायद वो अडॉप्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, फिर वो बिल्कुल पावरफुल करते बन जाते हैं। बिल्कुल भी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो मार्जिन नहीं देते ना। हाँ तो ये पढ़ो, तुम्हें कुछ खाना चाहिए, जो जरूरी है उनको पता है कि क्या करना है। और ऐसा नहीं कि उधर कोई बहुत बड़ी बड़ी उम्र की वालदाएं थी, बहुत यंग मदर्स थी सारी, ठीक है, एंड अनमैरिड भी थी, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी कि तुम्हें कुछ खाना चाहिए, तुम्हें खाना मिल जाएगा। वैसे सवालात पढ़ो, इंसाइक्लोपीडिया तुम्हारे बराबर में, डिक्शनरी तुम्हारे पास है, रेलेवेंट बुक्स तुम्हारे पास है, रेफरेंसेस के लिए तुम्हारे पास सारे नोट्स है, पढ़ो और हम साइड। अच्छा, दैट वाज माय ट्रेनिंग। अच्छा देखो, बचपन अच्छा था तुम्हारा माशाल्लाह, अम्मी स्ट्रॉन्ग, घर वाले थे सारे, सब अल्हम्दुलिल्लाह। पहली तकलीफ मैं तुम्हें ये कहती हूँ, जब तुम्हारे होता है ना कभी कभार इंसान के पैरों तले जमीन निकल गई, कभी होता है झटका तो इंसान को लगता है कभी भी। पहली वो तकलीफ जब तुम्हें लगा कि ये इस तूफान से मैंने अकेले गुजरना है, बाबा का जिंदगी में जाना, कब आई? बाबा का जाना, बाबा का जाना। बाबा का जाना इट वाज वेरी टफ, क्योंकि सारे बहन भाई तकरीबन बाहर थे, और जो थे भी तो वो उनका भी ऐसा था कि आना जाना उनका बाहर रहता था। तो मेरे लिए अचानक से स्कूल में लेटर टू योर फादर लिखना एक झटका था। यू नो, छोटे बच्चे थे ना, तो वो एक होता है कि लेटर टू योर फादर। मैंने कहा अब्बा तो गए, तो अब्बा को क्या लिखें, तो वो उस वक्त फील होता था। तो फिर उसके बाद मुझे घर में सबने समझाया कि कोई बात नहीं, माने का बेटा, मैं आपका अब्बा हूँ, आप मुझे समझ के लिखा करो। तो वो एक चीज़ थी, आई हैड टू मेक पीस विद इट ना। लेकिन अब्बा का जाना, मेरी कज़न का मुझे बताना, जिस तरह उसने बताया कि अच्छा अब्बा को सारी फैमिली डैडी ही कहती थी ना, तो वो डैडी का ना, तो वो अच्छा अब्बा का इंतकाल हो चुका और मुझे समझाया जा रहा कि डैडी का जो वो है ना, जो हार्ट है वो ओनली 10% काम कर रहा है, 20%। अब मुझे छोटी सी को इस तरह सारे बहला रहे ना, किस तरह होना। फिर उसके बाद मैंने देखा लोग कह रहे हैं कि अम्मा को कि अच्छा चूड़ियाँ आपने पहनी नहीं है तो आप उतार दीजिए। तो मैं ना इतनी सी 1.5 फीट का इंसान ना खड़ा हो गया, नहीं मेरी वालदा ऐसी ही मम्मा ऐसी रहेंगी जैसे बाबा को पसंद थी। तो मैंने मम्मा के हाथ से चूड़ियाँ नहीं उतरने दी ज़िंदगी भर, कभी नहीं उतरने दी। मैं कहा जैसी अब्बा को पसंद थी आप वैसी ही रहेंगी। And you know, it was spur of the moment where I took that stand, but life changed. It is not easy कि आप अब्बा के बगैर या माँ के बगैर, किसी के मतलब पेरेंट्स में से किसी एक के बगैर, लोगों का दर्द तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पेरेंट्स ही नहीं होते, माँ नहीं होती बचपन से, तो वो बहुत मुझसे बड़े बड़े ट्रॉमा से लोग गुजरते हैं। लेकिन मेरा अगर आप पूछती हैं, बाबा का जाना, बाबा का जाने के बाद जो है वो लगा शायद मैं बचपन से ही बड़ी हो गई, मुझे कभी बचपन आया ही नहीं। तो that was it, I think, the response. यही चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता और ज़िंदगी के फेजेस पे आएंगे, लेकिन मैं बचपन का पूछना चाहूँगी कि बचपन में आप स्ट्रॉन्ग थी या हालात के साथ आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हुई? मैं तो वक्त के साथ साथ हुई, क्योंकि बचपन मुझे याद है कि मैं नहीं थी इतनी स्ट्रॉन्ग। पैम्पर्ड थी थोड़ी? हैं थोड़ी पैम्पर्ड भी इतनी नहीं, लेकिन ज़रा नज़ाकत थी थोड़ी। अच्छा। लेकिन अगेन मेरी वालदा भी बहुत स्ट्रॉन्ग खातून थी, और आहिस्ता आहिस्ता देख देख के लोगों को अपनी ही फैमिली में, फिर दूसरे लोगों की तकलीफ़ें परेशानियाँ ये सेंस करना शुरू किया कि भाई सिर्फ हम ही नहीं तकलीफ़ होती, तकलीफ़ सबको होती है। लेकिन कुछ लोग, वो जो एक किसी शायर ने कहा है कि हंसकर गुजार या इसे रोकर गुजार दे, अब उसमें वही है कि ज़्यादा रोने वालों को मैं ऑब्ज़र्व करती थी कि कोई इतना वो नहीं करता, उठ के गई हूँ कहते हैं लो भाई ये तो मतलब फिर शुरू हो गई। हाँ, और अप्रिसिएशन उन्हीं को मिलती थी कि देखो वो फलां कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसने कितनी हिम्मत से ये। तो मैंने इन चीज़ों से, ज़िंदगी के तजुर्बों से ही ये सीखा कि रोने धोने का और बैठ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई आपका साथ 2 दिन दे देगा, 4 दिन दे देगा, फिर सब अपने पे निकल जाते हैं। तो मुझ में आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज आया, और इत्तेफाक से ज़िंदगी में हालात भी आहिस्ता आहिस्ता आते गए। अल्लाह का शुक्र है बचपन में नहीं मैंने कोई ऐसी चीज़ फेस की कि जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा वो होता, लेकिन बाद में मतलब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आती रहीं और फिर हिम्मत करके फेस किया उनको। ज़िंदगी का पहला झटका आप क्या कहती हैं जिसमें मैं अकेली खड़ी हूँ
और वो तूफान मैंने अकेले ही फेस किया। मेरा जो ये था झटका वो काफ़ी ज़रा लेट आया। शादी हो गई व्हेन आई वाज 19। उसके बाद अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही थी। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, हर शादी में होती हैं। पसंद की भी करो तब भी होती बिल्कुल है। ऐसे ही, दो डिफरेंट लोग इकट्ठे रहते हैं। लेकिन फिर कोई मेरी शादी 23 साल तक माशाल्लाह सब कुछ अच्छा जा रहा था। उस वक्त फिर मेरा जो पहला एक वो था, मेरे हस्बैंड ने शादी दूसरी कर ली और बिल्कुल एकदम अकेली रह गई कि अब सब कुछ खुद ही करना है। तो उस वक्त फिर ये हुआ कि बजाय ज़्यादा रोने धोने के मैंने हिम्मत ये की कि एक तो बच्चे जब मुझे रोता हुआ देखेंगे तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। बच्चे उस वक्त कितने बड़े थे? बच्चे टीन्स में थे। टीन्स में थे। हाँ, यानी 16 की बेटी थी। और कितने दिन लगे आपको उस झटके से संभलने के लिए, या हाँ, आप टाइम ज़हनी तो तौर पर लगा। आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही नहीं, तैयार नहीं थी। टाइम तो मुझे लगा। लेकिन वही वाली बात है कि ज़्यादातर अकेले में बस अपने आप को संभाला। तो आपको सरप्राइज मिला था या आप थोड़ा सा आपको नहीं, थोड़ी प्रिपेयर्ड हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता हालात चल रहे थे इस तरह कुछ, तो थोड़ी थी कि मतलब इस तरह। लेकिन फिर भी ये एक्सट्रीम नहीं सोची थी। मतलब आई थॉट कि हाँ, एक औरत है उनकी ज़िंदगी में आ गई है, लेकिन ये नहीं पता था कि हमें छोड़ के बिल्कुल, क्योंकि सब दिलासे देने आते थे वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक फेज होता है। ये भी कहा जाता था कि औरत अगर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करे ना तो फिर मर्द ऐसे करता है, अगर औरत खामोश रहे तो कुछ। तो मैंने सोचा कि खामोश रहूं भाई, ना रिएक्ट करूं ज़्यादा। मगर वो फिर जो होना था वो हुआ। तो जाहिर है कि मतलब वो बहुत अच्छा। दूसरा, मुझे जैसे मैं अपने बच्चों का कह रही हूँ, मुझे अपने माँ बाप का भी था कि मैं ज़्यादा परेशानियाँ दिखाई या मैं रोने बैठ गई तो अम्मी अब्बा पे भी असर होगा। तो मैं ज़रा अपनी तरफ से, यहाँ तक कि अक्सर लोगों ने कहा कि ये तो बड़ी ढीठ है, इन पे कोई असर ही नहीं है। अब मैं दिल में सोच रही हूँ कि असर क्यों नहीं है वो मैं जानती हूँ, अल्लाह जानता है। लेकिन मैं उसे शो करके क्या करूँ? मैं आपके सामने रोने बैठ जाऊँ तो आप कितनी देर बर्दाश्त कर लेंगे? बिल्कुल। तो बस उसको फिर की हिम्मत, और मैं उसके बाद मैं इस तरह स्ट्रॉन्ग हो गई कि दूसरी ख़वातीन को, अब मेरे पास जो भी काम करती हैं, जो मिलने वाले हैं, बच्चियाँ लड़कियाँ, मैं यही समझाती हूँ कि बेटा स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने को। ये ज़िंदगी जो है ये आपसे कदम कदम पे इम्तिहान लेगी, मुश्किलें आएंगी। अब उन मुश्किलों में अगर आप बैठ गए तो फिर गए। तो आपको हिम्मत करनी है। आजकल भी जैसे कोई भी ज़िंदगी में बच्चियाँ आ जाती हैं, ये मसले हो रहे हैं, ये मसले हो रहे हैं, तो मैं यही उन्हें समझाती हूँ कि सबसे पहले मजबूत बनो, अपने आप को खुद ऐसा बनाओ, हिम्मत करो और निकलो, कुछ करो। आपको अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से क्या लगता है कि बच्चियों को मजबूत कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बनाती हैं, जो हम अपनी बच्चियों को जब पाल रहे हैं तो हम मतलब उन चीज़ों का ख्याल रखें? घर का माहौल, एक तो माँ जाहिर है, कौन कौन सी चीज़ें उनमें ऐड करें उनकी ज़िंदगी में, उनकी परवरिश में, कि वो मजबूत बने। क्योंकि हम अपनी बच्चियों को बहुत नाजुक पालते हैं। देखिए, हाय कुछ हो जाएगा, नहीं बहन को नहीं मारना, बहन को नहीं करना। बाप भी अगर बेटे को पिटाई करेगा, बेटी को नहीं हाथ लगाएगा ना। हम कितना नाजुक मिजाज बना देते हैं। मेरे तो ज़्यादा ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मैं तो भाइयों के साथ बॉक्सिंग भी कर रही थी। मुझे तो भाई तो कहानी तो मैं भाई मुंडाती है ना। है ये कौन सी अम्मा थी? मेरी अम्मा तो बिल्कुल ये अलग थी, वो माही मुंडाती। हाँ नहीं, एक तो तालीम खैर सबसे अहम चीज़। तालीम आपको स्ट्रेंथ देती है, तालीम ही के साथ अवेयरनेस भी, और ये स्ट्रेंथ आपकी ज़िंदगी में हमेशा तक रहती है, आगे तक रहती है। और हम समझते हैं कि तालीम हासिल की जाती है जॉब करने के लिए। जी। अरे मेरी बच्ची को कोई काम करना है जो इतना पढ़ेगी, बस अब शादी कर दो। ठीक है, शादी भी करनी है, वो तो करनी है, लेकिन उसको पहले एक मजबूत इंसान तो बना लें। आगे का नहीं पता होता, आगे का नहीं पता कि वो दुनिया में जब निकलेगी उसे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो तालीम तो शऊर भी देती है ना, खाली नौकरी थोड़ी देती है। बिल्कुल वही है कि वो अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं कि वो शऊर आता है बच्चियों में। और फैमिली सपोर्ट, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये होता है कि लड़की से अगर इतनी सी कोई गलती हो गई तो उसको थू 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 शुरू कर दिया जाता है। मैं ये कहती हूँ कि बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, पहले माफ़ करके तो देखें एक दफ़ा। उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस तो दें कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। अक्सर केसेस में अपनी फैमिली साथ नहीं देती,
तो फिर वो लड़कियां और कमज़ोर पड़ती जाती हैं। उन्हें पता है कि अगर हम स्टैंड लेंगे भी तो हम किधर जाएंगे, अपने घर वाले तो तो हमें वो पिटती रहती हैं फिर। तो वो फिर बेचारी दबती चली जाती हैं। अंबर, तुमसे भी यही सवाल करूंगी, क्योंकि जाहिर है तुम बहुत स्ट्रांग हो और दिखने में स्ट्रांग लगती हो, अंदर से बिल्कुल ऐसी नरम है ये, इसका दिल बिल्कुल अंदर से नरम है। तो तुम्हारा बचपन से मैं शुरू करूंगी। मेरा बचपन अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई थिंक बचपन से स्ट्रांग हूँ। और काफ़ी हद तक ये वाली बात है कि मैं वो शेयर कर रही हूँ, मुझे शुरू से ही ना ऐसा होता था कि मैं ख्वाब देखती थी कि मैं सुपर वुमेन हूँ। सुपर वुमेन इन अ सेंस कि कोई अगर तकलीफ़ में है ना तो मैंने जाकर उसकी हेल्प करनी, पता नहीं शुरू से मुझे ये था। अच्छा, मेरी नेचर में जैसे माया ने बताया ना, मैं भी ऐसी थी, लड़कों से दोस्ती, लड़कों के साथ खेलना, लेकिन गेम्स में एक्सेलेंट, अपनी एनसीसी कमांडो, अपनी थ्रो बॉल कैप्टन, रेसिंग में इतने हमारे कप्स होते थे, ठीक है ना। मतलब शुरू से फाइटर थी मैं, कि मुझे हारना नहीं है, मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये शुरू से था। ऐसे कैसे, जब सब कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मेरे अंदर एक बहुत पॉजिटिव वाइब थी, वो मेरे बचपन से है। यहाँ तक मैं तुम्हें बताऊँ कि मेरा भाई, हम छोटे छोटे थे दुबई में, तो मेरा भाई पिट कर आया था, तो वो रोता हुआ आया, तो मैंने कहा तुम किसने तुम्हें मारा, लिटरली ऐसा था। और मैं उससे छोटी, 3 साल मुझसे बड़ा है। अच्छा। मैं कहा मम्मी मैं जा रही हूँ, कहीं कि पागल हो रही, कहाँ जा रही हो। मैं कहा नहीं, मतलब लिटरली मैं कहा नहीं। मेरे भाई को मतलब मैंने हमेशा ना दूसरों के लिए बहुत लड़ा है। मेरी नेचर में अपने लिए शायद नहीं इतना फाइट किया, मगर फॉर अदर्स। मैं आई वहाँ पे, मैं कहा मुझे लेके चलो, यकीन करो वहाँ 6-7 लड़के थे, ठीक है सब, अब बच्चे, और मैं वहाँ लड़ी। किसने मेरे भाई को मारा, तुम्हें हिम्मत और लड़ना है तो मेरे से तुम लड़ो। अच्छा, क्योंकि मेरे डैडी ने मेरा शुरू से, देख जब मेरी शादी भी हो गई थी ना, पिटना नहीं, अगर पिट के आई ना तो मेरी बेटी नहीं है, बिला वजह कोई तुझे पीटेगा ना तो गलत बात नहीं, अपने आप को डिफेंड जरूर करना, भले 2-3 मुक्के खा लेना, लेकिन पिटना नहीं। तो वो चीज़ें ना आपके एक अंदर बेसिकली नेचर और फिर हालात। तो बचपन तो खैर बहुत ही वही खेलना, साइकिलो, बहुत गिरी, जीप के नीचे आ गई थी। मैं मतलब लिटरली मैं शायद पहले बताया था कि छोटी सी थी, जीप के नीचे आई, शुक्र करो जीप ने टर्न नहीं लिया, यूँ टेक लगा के ना, मैच, क्रिकेट मैच हो रहा था। अच्छा, मैं उठ के जब जीप चली गई, मैं उठ के, सब ने कहा गिन्नी गिन्नी गिन्नी, पटने में गिन्नी है ना, गिन्नी जीप के नीचे आ गई। फिर मैं कहा सब मुझे इतना कर रहे, फिर मैं रोने लगी। तब नहीं, बॉल लगी, कॉकी ये सूझ गई, तो लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ बहुत, मतलब कि चोटें लगी और मस्तियाँ। तो मेरा बचपन बहुत अच्छा था। साइकिलिंग, मैं फर्स्ट आती थी साइकिलिंग में, मतलब लाइक तुम भी स्पोर्टी थी, बहुत स्पोर्टी। तुम्हें अब तक हूँ स्पोर्टी। हाँ, वो तो अभी भी हो, अभी भी गेम खेलवा लो तो आप तीनों के मुकाबले में ये जीत जाएगी। मैं तो पहले ही सरेंडर करती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद तुमसे गिन्नी, देखो गिन्नी बोल, जिन्नी हो या गिन्नी हो, मुझे तो ये जिन्नी लगती है। तो वाकई इतने हाथ पाँव इतने भाग दौड़ करती है जिंदगी में, तो ये जिन्नी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जो पहला झटका जिंदगी में लगा, जिसको कहते हैं ना कि आए पैरों तले जमीन निकल गई, उसके बारे में जानूंगी मैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कहते हैं ना कि स्माइल कर दो किसी के लिए, यही सदका जारिया होता है। आपको नहीं पता होता, कभी कभार आप ऐसे लोगों को रूड समझते हैं जो इनके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है और वो नहीं आपको स्माइल कर दे पाते। जाहिर है कि उनके अंदर एक जलजला, एक सैलाब सा आया हुआ होता है। यू नेवर नो, चाहे आपके ऑफिस में साथ काम करने वाले हों, चाहे आपके कोई रिश्तेदार हों। सो कभी किसी को इस तरह, वो कहते हैं ना, कवर से बुक को जज नहीं करना चाहिए, अंदर उसके क्या क्या परेशानियाँ होती। तो मैं बात करी थी अंबर से कि अंबर, ज़िंदगी में पहला झटका, इतनी हंसती लाइवली तुम हो, ज़िंदगी में पहला झटका तुम्हें कब लगा? झटका दे, झटके पे भी कितना हंस रही है, देखें आप एक इंसान की हंसी का आलम देखें, झटका, फिर देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आमीन। क्योंकि हमें तो हम तो अंदर के लोग हैं ना, तो हमें हमारा डिस्कशन तो चलता ही रहता है, लेकिन लोगों को शायद नहीं पता होता कि इतनी हंस रही है, उचक रही है, वहाँ स्टोरीज बना रही है, मस्ती कर रही है, मजाक, लेकिन इसकी जिंदगी में क्या है और क्या
झटके इसने bear बेसिकली किए। देखो मुझे बड़ा शौक था शादी करने का, हाँ। ठीक है। डैडी इसीलिए होगा तैयार होने का, मेकअप, डैडी जेवर। ने कहा हाँ, बस एक कहते हैं ना, एक फैंटेसी वर्ल्ड था। हाँ। जो एक पिक्चर्स देखते हैं, मैं तो सच बता रही हूँ हाँ। कि इसके लिए मर जाओ, मियाँ के लिए मर जाओ, इतनी मोहब्बत तो आपस में इतना हो, खून के खान और ये और बिल्कुल वो वाला, वो फिल्मी वाली वाला heroine scene है ना? है। Racism. मेरा White घर घोड़ा। हो, घर हो, बच्चे हो और बस मैं हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल हाउसवाइफ, घरेलू, और मैं कुछ नहीं सोचती। शाम को अरे यही कॉफी था पिए आपका। बैठ के, ये नहीं, terrace में। अगर देखो सोचा होता कि शोबिज में आना है तो मैं शादी से पहले आती, Obviously. बेटी के बाद तो नहीं आती ना, तो ये चीज़ था। अच्छा, तो बस नहीं, डैडी ने कहा बाहर चली जाओ, तुम्हें ब्यूटिशियन बनने का शौक है, वहाँ चली जाओ। दुबई में थे कि बाहर चली जाओ पढ़ने। अच्छा, फिर नानी आई, भाई आ चुका था, तो उन्होंने उतना ब्रेन वॉश किया, चल डॉक्टर बनेगी, इतनी अच्छी लगेगी कि वहाँ इतने, मैं कहा वहाँ पे फंक्शंस ही बहुत होते हैं ना, शुरू से पहनना ओढ़ना, टॉम बॉय, लेकिन साथ साथ मेरे अंदर ये भी था, गुड्डा Very nice. गुड्डी सब Very चीज़ें nice. थी। तो मैंने कहा अच्छा चलो, अब उसमें मैंने कहा था मेरा भाई अकेला है, चलो मैं चली जाती हूँ कराची ना डॉक्टर बनने। तो मैं यहाँ आ गई थी। खैर जब शादी की तो पहला झटका, जो एक आप जिस वर्ल्ड में रहते हैं ना, रियलिटी pop. पता चली Fantasy कि world। जिंदगी क्या है। बस वो झटका शादी वाले रोज ही लग गया था मुझे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अब हम तो मेन ये प्रोग्राम है कि जिस तरह से हम औरों को मोटिवेट कर सकें कि लाइफ आपकी ख़त्म नहीं होती। अगर आपकी तलाक हो गई है तो ख़त्म नहीं हुई, आप इंजॉय, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो डिफरेंसेस होते थे, नेचर अलग थी, बहुत सारी चीज़ें, बट मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे, मेरी नंद। तो मैंने क्या रखा, कोई बात नहीं, ये ऐसे तो कोई बात नहीं, मेरी सास ससुर ये मुझे बहुत प्यार है, अभी भी मैं उनसे मिलती हूँ, सब है, ठीक है ना। तो मैं उनके साथ जीने लगी, मैं कुछ कहती नहीं थी। मुझे होता था नहीं अब मैं मर के इस घर से निकलूँगी। मतलब तुम सोचो मेरी ऐसी थॉट थी, थॉट प्रोसेस तेज़ी नहीं थी बिल्कुल भी। तो जब चीज़ें हुई थोड़ी बहुत, तो मम्मी ने मेरी कहती थी बेटा कुछ तो बोला करो, सही बात पे तो बोला करो। तो उन हल्के हल्के मेरी माँ ने, वो खुद भी थी बोलने वाली, लेकिन वो क्या देखती थी इतनी प्यारी मेरी बच्ची कुछ नहीं कहती और बिला, तो वो वाली बात। तो मैंने तो हल्का हल्का सा कहना शुरू किया। मतलब मेरा तो ये आलम था, अगर स्ट्रगल की बात कर लो तो स्टार्ट हो गया था मेरा स्ट्रगल जब मेरी बेटी 6 महीने की थी, सही है। हालांकि मेरी सास बहुत अच्छी, मुझे कपड़े पहनना, तो मुझे सब फैमिली वाले कहते थे कि यार तुम बेस्ट है, तुम एग्जीबिशन क्यों नहीं करती, तुम इतने अच्छे कपड़े पहनती हो, तुम्हारा सेंस ऑफ ड्रेसिंग अप इतना अच्छा है। तो मैंने कहा हाँ, अब मैं अपनी 6 महीने की बच्ची को, यकीन करो गाड़ी नहीं होती थी और ऐसा नहीं था, तो मैं रिक्शा, प्रैम होती थी उसकी, साथ में इतना बड़ा बैग बच्चे का जो होता है, और पागल थी अगर देखा जाए, सुकून से बच्ची को घर पे छोड़ूं, नहीं वो नहीं कुड़क मुर्गी होते हैं, बस मेरा बच्चा मेरे पास रहे। हालांकि मेरी सास था कि बेटा तो छोड़ जाकर जाना है। मैं वॉक करके रिक्शा अंदर नहीं, गली से 2-3 गलियां मेन रोड पे जाकर मैं खड़ी हो जाती थी प्रैम के साथ। रिक्शा रुकी और मैं कहाँ गई हूँ, अल्लाह वाला मार्केट, जो तुम्हारा जामा क्लॉथ नहीं उसके बराबर में अल्लाह वाला मार्केट। मुझे अभी भी स्ट्रगल करने वो चीज़, हाँ शॉपिंग, कपड़े, बेटी को उतार रही हूँ, भारी सी प्रैम जिसका वजन भी खोलूँ, फिर बेटी को बिठाऊँ, फिर सारी तो फाइनेंशियल इश्यूज थे तुम्हें उस वक्त? यूँ देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हुए लाइक हस्बैंड की तरफ से था, होते हैं ना, मतलब लाइक सबको, ठीक है ना। तो ये था, मैं उतार कहा चलो लेट मी जस्ट मैं करूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कर लूँ अपने इंडिपेंडेंट। तो इंसान अच्छे, मैंने पॉजिटिव वे में देखो ये स्ट्रगल जो है इसमें ये तो आती जाती है जिंदगी, लेकिन मैं तुम्हें कह रही हूँ, मुझे वो बताओ कि जब तुम्हारे पहले तले ज़मीन निकल गई ना यार, कि वो तो फिर यही ना, देखो होती नहीं, चीज़ें होती रही। स्पेशली जब पैरों तले ज़मीन तो तब निकली थी जब मैंने शायद पहले बताया था जो उसको, कि जब मुझे डाइवोर्स हुई थी ना, तो डाइवोर्स के अंदर बैलिफ, कोर्ट का बैलिफ आया था। तो उसने कहा कि ये आप कौन है, मैंने बताया कि अंबर ख़ान। तो कहने लगा कि ऐसा है कि ये कोर्ट का नोटिस है और आपको 24 आवर्स 24 घंटे में घर खाली करना है। अब एक तो डाइवोर्स हुई 15 कितने 1 महीना हुआ था, 15 दिन हुए थे।
और मैं कहा मैं समझ ही नहीं तो बैलेफ क्या होता है। मैं कहा मैं ऐसे कैसे घर खाली। कह रहे नहीं आपका जो केस था वो आपके हस्बैंड हार गए थे क्योंकि किराया नहीं दिया हुआ था, तो ये जो है अब आपको मैं रोने लगी। कहेंगे नहीं आप बहुत अच्छी हैं और अब एक काम करें आप जो है जाएं और उसके अंदर आंधी या तूफान आए हाई कोर्ट ज़रूर जाइएगा। हाँ। तो बहरहाल अब गुजारिश सी बात है, मम्मी को फ़ोन किया, आपके मेरे फ्रेंड थे उनको फ़ोन किया, सब मेरी दोस्त सकीना, हम लोग वहाँ गए हाई कोर्ट। उस दिन इलेक्शंस थे, समझ नहीं आ रहा, फिर हम गए। अच्छा इन द मीन टाइम ऐसे बता रही हूँ, ऐसे सिर्फ सिंपल कि हमने क्योंकि बीइंग ये नहीं पता अगर डाइवोर्स हो तो आपको वैसे इद्दत का टाइम भी मिल जाता है, लेकिन वो भी कॉन्सेप्ट नहीं पता था। फिर हम एक फैमिली में जानने वाले थे जिन्होंने कहा कि जो मालिक मकान के वो बेस्ट फ्रेंड है, तुम सुकून की नींद सो जाओ, आई विल हैंडल। तो बाहर उन्होंने कहा वो एक तरह से धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा। आपके अंदर ही वालों ने आपको डसा। ठीक है, तो क्या कहते मैं वहाँ गई, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं हो सकता। हम गए फर्स्ट टाइम ये सिटी कोर्ट, तो अजीब सा माहौल सिटी कोर्ट का। मैं वहाँ गई और मैंने कहा ये कैसा कोर्ट है, लोग बैठ हाई कोर्ट पे जब तुमने वो किया था, हाई कोर्ट गई, वहाँ कुछ नहीं हो सका बिकॉज वहाँ बंद था। ठीक है, नोटिस आ चुका था। तो क्या कहते फिर मैं जब वहाँ गई सिटी कोर्ट, तो वहाँ भी तो वहाँ के जो जज थे ऐसे ही बस बैठ के थे, आई एम सॉरी अब हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कैंटोनमेंट में चला गया एक केस ना, जो मालिक मकान तो कैंटोनमेंट में कोई अच्छे तो लाइक एक ये जो ये कोर्ट और कचहरी का चक्कर होता है, ये मुश्किल होता है एक औरत के लिए, ये समझ में नहीं आ रहा होता लॉ। और मुश्किल क्या था, 24 घंटे घर खाली, कहाँ लेके जाए 500 गज का घर को और 2 बेटियां समेटें, इवैक्यूएट करना है, वरना पुलिस आके वो पट्टी लगा देगी। फिर आप कुछ नहीं लेके जा सकते, आप सिर्फ अपना पर्स उठाएंगे, आपकी चीज़ें वहाँ रहेंगी क्योंकि वो केस हो जाता है, पट्टी नहीं आता है, नो वन कैन एंटर। और यहाँ से जब तक केस फाइनल नहीं होगा कोई चीज़ इस घर से हिल नहीं सकती। ओह माय गॉड। मैं वहाँ अब मैं रो उनको कॉल करूँ नहीं, तो वहाँ पे पुलिस था, तो वो जो बैलेफ था, मैंने कहा भाई मैंने कहा थोड़े पैसे ले लो, पुलिस को रोक लेना, मैं क्या रो रही हूँ। मैंने कहा मुझे प्लीज़ कह लेंगे, मैं कोशिश करूँगा, मैं आपको बता सकता हूँ किस टाइम पे पुलिस आएगी। हाथ पैर फूले हुए, दिमाग काम नहीं कर रहा। हम गए मालिक मकान के घर, वहाँ पे उनकी मिसेस थी। मैंने कहा देखें मैं अंबर खान हूँ, आपको मजाल आपकी, मुझे सिर्फ 1 महीना, अब 1,10,000 किराया था। मैंने कहा आप ये पैसे ले लें, मुझे 1 महीना दे दें, अपनी बेटी को मैं कहाँ जाऊँगी। नहीं आई एम सॉरी, कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे डैडी ने कहा कि ये मेरे फ्लैट के कागजात हैं जिससे मैंने सैलून बनाया था, ये आप गिरवी रख लें। मेरी बेटी को 1 महीना, लेकिन वो नहीं माने। तो मैं रोने लगी। मेरी दोस्त सकीना ने कहा कि बस अब रोना नहीं, आंसू मत निकालना हम पर, बस अल्लाह बहुत बड़ा है, चलो। हम घर गए और मैं इसलिए कह रही हूँ ये मिरेकल है। आप जब अच्छे होते हैं ना, आप तो अल्लाह ताला आपका साथ नहीं छोड़ता। मेन मैसेज ये है, आजमाता है लेकिन छोड़ता है नहीं। और वो आपको चाहे, ये मेरे लिए एक पहाड़ था, ठीक है ना, यू कैन नॉट एस्केप दिस। आप सोचो मेरा ये आराम था, सैटरडे की 4 बजे मुझे ये था, मैं पागल हुई हुई थी। मेरी मम्मा के कॉलर लगा हुआ था, वो नीचे लाउंज में, मेरा बहुत बड़ा घर जिसमें मैंने प्लांट्स को आता था, कितना खूबसूरत, बिल्कुल लगता है होटल की तरह। अरे नहीं मैं ऐसी मुझे आ जाती मशरूम। थैंक यू, ब्लेस यू। ये इतनी स्ट्रांग है, लेकिन ये जब भी इसके बारे में बात करते हैं, बात है, तो जिंदगी में कभी कभार बहुत तकलीफें आपको सहनी पड़ती हैं, और ये बार बार याद करने से एग्जैक्टली। तो वो चीज़ होती है ना, एक पुलिस ना आ जाए, क्या करूँगी, मेरी चीज़ें, हर चीज़, कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। मतलब उस वक्त बस अल्लाह, मतलब ईसा भाई थे, उन्होंने नया शिफ्ट किया था, उन्होंने कहा मेरे घर रखवा दो। फिर डैडी का फ्लैट जो सैलून था वो इत्तेफाकी बात है वो हुआ था खाली, उन्होंने कहा बेटा वहाँ रखवा दो। मुझे नहीं पता, देखो कार्टन्स पैक करना, एक दिन यार अल्लाह इंतजाम कर देता है। मेरे सैलून के शीशे, अच्छा उस घर में सैलून भी था, सैलून, किचन, मेरे अपना चीज़ें, स्टडी, 500 गज का बेतहाशा सामान, जो मैं अभी आधा मेरे घर में है, जो छोटा घर है ये। मुझे तो खैर होश नहीं था,
वो करना है, कारपेंटर को आना है तो उतारेगा, उसको कैसे पैक करना है, ट्रक वाले का करना है। मुझे तो बस ये था कि कॉल तो नहीं आ रही, कॉल तो नहीं आ रही, मुझे नहीं पता। मैं लिटरली निदा 4 बजे सैटरडे और दूसरे दिन संडे था, संडे के 5 बजे तक पूरा घर खाली हो गया था। अल्लाह ताला ने सामान 2 उसके अंदर मैंने वहाँ रखा, किसी और के घर रखा, 3 जगह पे सामान रखा, इतना सामान था। ठीक है, बस तो वो चीज़ थी अल्लाह ताला, मगर वो देखो कर लिया। दैट वाज द बिगेस्ट कि किस तरह से मैंने जो उसके बाद जो है फिर तो जब वो इतना ना एक झटका लगता है आपको और आप उसमें फिर आपके पास कोई भी चीज़ आती जाए ना, वो फिर आपको लगता नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल है। ये देखो अल्लाह ताला फरिश्ते ऐसे आ जाते हैं कि जिन्होंने काम कर दिया, हमारे बस का तो नहीं। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आजमाता है, अब अगर आप हिम्मत से उसे वो करें तो वो जरूर मदद करता लेकिन है। इस लड़की ने तो बिल्कुल वो नहीं होता कि बिल्कुल ही यंग एज में इसने ये चीज़ें बेयर करना शुरू कर दी, जो बहुत सारे, मैं हमेशा बार बार यही सोचती थी कि अगर मैं माया की जगह होती तो मैं नहीं, माया हो गई या शाइस्ता हो गई, प्रोफेशनली अगर तकलीफ़ें जो होती है ना बहुत सारे लोग नहीं सह पाते। तो मैं जब भी इन लोगों को देखती थी मैं कहती थी यार मतलब बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं होता कि आप कैसे और survive अगर आप करें। इसमें हो फील्ड में तो फिर जनरली लोग आपकी जान बहुत अजाब करते हैं, हाँ। इफ़ यू आर नोन। और उस वक्त माया पता चलता है कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है, वो अल्लाह ताला बिल्कुल बेनकाब कर देता है बिल्कुल, हर किसी को। ट्रू दैट। सो पहला जिंदगी का झटका तुम्हारे अब्बा का था, उसके बाद दूसरा झटका जिंदगी का जो तुम्हें लगता है कि माँ बाप का झटका तो सबसे ही बड़ा होता है, मैं ये तो नहीं कह सकती कि उससे बड़ा झटका कोई होगा, लेकिन फिर ज़िंदगी में और क्या बेयर तुमने किया और जो तुम औरतों को बताना चाहती हो कि मैं उस वक्त से ऐसे निकली, मुश्किल था लेकिन मैं निकल गई। ऑनेस्टली मैं अभी अंबर की भी सुन रही थी, मैम की भी सुन रही थी, और मुझे जब वो कोर्ट की बात कर रही थी तो अपना भी याद आ रहा था, जाहिर है, और रहा था कि यार वाकई में 2 साल लगातार सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, एंड दैट्स पार्ट ऑफ माई जर्नी। आई मीन देखो, मैं क्या कह सकते हैं, किसी ने कहा खूब लिखा है अपनी किताब में, डिले होगा, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उस चैलेंजेस में मैं क्या चूज़ करती हूँ करना डिसाइड करेगा मेरी आगे की जर्नी। सही, ठीक है, अब मैं इंतकाम की आग जला सकती थी कि मैंने तो छोड़ना नहीं है, लेकिन आग अपने आप में एक नेगेटिव चीज़ है, वो उसका काम जलाना है। अब वो किसी की नफरत में जलाऊं या मैं अपने आप को जलाऊं या किसी और को जलाऊं, वो है नेगेटिव और वो आग दूसरे से ज़्यादा आपको असर आपको लगती है। ऐसे ही जो नेगेटिविटी के जो अल्फाज हैं, जो अजाब हैं, मुसीबत है, बकवास है, ये सब नेगेटिव लफ्ज़ हैं। इन अल्फाज का अपने सिस्टम से निकलना बहुत अच्छा है हमारे लिए, हमारे खुद के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। झटके हर उस कदम पे आते हैं जब आप कोई चैलेंज फेस करते हैं। चैलेंज आया, हम पाया, चैलेंज आया, हम पाया। अच्छा, अब उस चैलेंज से 2 चॉइसेस हैं, या तो गुजर लो, ये एक्सेप्ट करके 3 A's हैं, एक्सेप्ट, अडेप्ट, अकोमोडेट। या तो आप एक्सेप्ट कर लो या फिर आप एक्सेप्ट ना करो, लेकिन आपके एक्सेप्ट ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो होगा वो ही जो आपके लिए जर्नी डिसाइडेड है। हाउ यू चूज टू गो थ्रू दैट जर्नी इज योर चॉइस। ओके, सो झटके आते रहे, स्कूल आया, स्कूल में वो टाइम आया जब फीस का भी मसला था, जाहिर है सब बहन भाई मिलकर मेहनत करते थे। मेरी बहन थी वो करती थी सारा, तो वो फीस ज़्यादा लगने लगी, तो मैं छोटी थी तो मैंने कहा नहीं, ये ना घर वालों पे अब प्रेशर पड़ेगा। तो बेसिक तो हो गया किंडरगार्टन से, हमारा दुर्दाना भट्ट मैम हमारी प्रिंसिपल थी बीकन हाउस में, तो वो 8 तक तो बेस हो गई। तो मैं कहा चलो अब ना स्कूल चेंज कर लेते, थोड़ा सस्ता हो जाएगा अम्मा। और नहीं, हंगामा हो गया, स्कूल नहीं बदलेगा, मैंने बचपन से उधर पढ़ाया है, ये किया। मैं कुछ नहीं होता, अल्लाह का शुक्र, ब्यूरोक्रेट की औलाद हूँ, अंग्रेज़ी अच्छी है, उर्दू घर में अच्छी है, बोलना आता है, बात करनी आती है, सोशलाइज करना आता है, बिकॉज एम्बेसीज में बचपन गुजरा, तो कॉन्फिडेंस हमेशा रहा। लेकिन वो चीज़ के जब वो स्कूल चेंज करने लगे तो घर में एक चैलेंज, ये नहीं कि सिर्फ चैलेंज आपको बाहर होता है, घर में भी आपको चैलेंज होता है। आपके जो अपने होते हैं ना, देखिए प्यार करना एक अलग है, समझना अलग है। आपके अपने आप को प्यार तो लाजमी करेंगे क्योंकि वो आपके अपने, वो आपको समझते कितना है, ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर जाते हैं अपनी जर्नी में। तो
उस वक्त शायद मेरा ये समझना था कि मैं उनके ऊपर प्रेशर कम कर रही हूँ, लेकिन उनका ये समझना था कि नहीं, हम कुछ भी करेंगे महंगे स्कूल में करेंगे। तो मैं वो पैसे बचाने के लिए फिर आई यूज्ड टू वॉक टू द स्कूल। आई यूज्ड टू वॉक टू द स्कूल एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं पैदल चल के जाती थी और वो 2 पैसे भी वैन के बचाए मैंने। बिल्कुल, प्रेशर नहीं बनी। अच्छा, मेहनत तो कर रही थी जो, लेकिन जो आता था वो आईडी कार्ड तो बना हुआ नहीं था, जो आता था वो अम्मा के हाथ में आता था। तो वो कुछ ऐसा कुछ सिनेरियो था कि नहीं, कंट्रीब्यूट करना है, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन होना है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं होना। तो ये बचपन से बेसिक क्लियर थी, ये जहन से अल्लाह ताला डाल देता है तो अल्लाह का करम है वाकई में, वरना तो नहीं आती तो शऊर तो बड़े बड़ों को भी नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, तो अल्लाह का करम है, एहसान है मालिक का। तो बात सिर्फ इतनी है कि उसके बाद झटके रहे। अब सड़क पर चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एक लड़की का वॉक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, किसी का ताड़ना उसको बर्दाश्त करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये मैं आज ही सोचती भी आ रही थी रास्ते में कि ये भी औरतों को फेस करना पड़ता है ना। बुरके में थी वो औरत एंड somebody was still नहीं, staring उस पे at तो मैं बात ही नहीं कर सकती मैम, क्योंकि I know, वो एक topic ही ऐसा कुछ मोड़ और है। विद ऑल द रिस्पेक्ट, मैं उस मौजू पे इसलिए बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे शर्मिंदगी है अपनी माँ बहन बेटियों से कि वो इस सड़क पे चलती हैं। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं कमज़ोर हूँ और मैं हार गई उन लोगों के आगे। I feel sorry for the nation. I feel sorry for the society. I feel sorry for all those daughters and sisters and mothers जिनको ये फेस करना पड़ता है। तो मेरी शर्मिंदगी होती है, मैं शर्मिंदा हूँ उनसे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर मैं तुम्हारी तरफ आऊँगी कि एज टीनेज लड़की, एज 20s जो चीज़ें तुमने बेयर की वो कैसे की, वो स्ट्रेंथ वो कहाँ से तुम लाई, किसने तुम्हें, होता है ना कभी कभार आपकी फैमिली मेम्बर कोई ऐसा होता है जो आपको उसके लिए धक्का देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बैठी हूँ या मैं बैठा हूँ। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। मेरी टीम ने दुखी म्यूजिक क्यों लगाया है? मैं दुखी शो नहीं कर रही सुबह मैं तो लोगों को दुख से निकालने के लिए इन सबसे ये डिस्कशन कर रही हूँ। तो दुखी म्यूजिक ना लगाना प्लीज। तो माया के पास मैं आती हूँ और माया इतनी मस्तीखोर है, इतनी मस्तीखोर है कि जब इसके ऊपर प्रॉब्लम भी आई थी ना और मैं इससे मिलती थी तो लाइक ये कहीं ना कहीं से फन निकाल लेती थी। मुझे नहीं समझ आता कैसे, मुझे वो होता था कि यार नहीं, गुस्सा आता था कि जो भी कोई छाप रहा है इसके लिए या कोई सोशल मीडिया कोई डिस्कशन करे तो गुस्सा आता है ना। बहुत गुस्सा करती थी, मुझसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं ये क्यों इतना गुस्सा कर रही है, मतलब मैं तो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही। है ना कि हाँ दुख होता है, उसका है, उसके लिए बचपन से एक है रिलेशनशिप, एक फैमिली में जानती है ना, इसलिए इनकी अम्मा ने मुझे बेटी बनाया हुआ था। इनकी अम्मा ने मुझे बेटी बनाया हुआ था, तो वो पीटीवी से ही, तो वो हमारे एक बड़ा मोहब्बत वाला रिश्ता है, वो ऑन एयर वाला रिश्ता नहीं है। हम नहीं भी मिलेंगे तो अच्छा, ऑनेस्टली आई डोंट नो मैकेनिज्म क्या है, बट मैकेनिज्म है। आई एग्री कि ये मैकेनिज्म है, ये कोपिंग मैकेनिज्म है कि किस तरीके से। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की अपने बारे में कि जितनी बड़ी चैलेंज आएगा उतना ज़्यादा मैं ऑपरेटिव हो जाऊंगी। अच्छा, हाँ, मतलब लाइक तुम्हें वो कहते हैं ना, तुम्हें लड़ने के लिए जितना स्ट्रॉन्ग बॉक्सर भेजेंगे तुम उसका रिएक्शन उतना ही दोगे। ट्रबल शूटर। आप जितना बड़ा चैलेंज होगा आप मुझे उतना ही कंपोज्ड पाएंगे। तुम्हारी फितरत ऐसी, तुम्हारी नेचर है ना, मैंने कहा नेचर बहुत डिपेंड करती है, बहुत ज्यादा। मतलब टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, अगर नहीं समझ में आ रहा किसी को क्या है, पैनिक मच गया तो टेकिंग कंट्रोल कि ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब देखते हैं करना क्या है। मतलब मैं हड़बड़ाती नहीं हूँ, हाथ पाँव मेरे नहीं फूलते, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मतलब मैं इस पे कोई साइंस नहीं कह सकती कि ये इस वजह से है, ये बस ऊपर वाले का करम है कि ऐसा है। बट हाँ, इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है कि ऐसा है, एंड दैट इज़ ट्रू कि ऐसा है। माया, आम अल्फाज में बात करूँ क्योंकि तुम डिबेटर हो और तुम फलसफियाना बातें कर रही हो, मैं तुम्हें वापस ला रही हूँ क्योंकि आम औरत देख रही है ना, और आम औरत को स्ट्रॉन्ग बना। क्या चाहते हो कि मैं क्या बोलूँ? आम जबान में बात करो, आम जबान में, बिल्कुल भी हर किसी को समझ आए। बस तकलीफ़ें हो, दर्द हो, आंसू हो, चैलेंज हो, अपनों का जाना हो, किसी का आना हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। ये मत समझिएगा कि नहीं आएगा, या आज है तो कल नहीं होगा, या आज किसी के पास शोहरत है। किसी ने अपने बड़े अच्छे से, बहुत बड़े डायरेक्टर एक्टर ने लिखा था, इट टेक्स, आपके ना कोई एक हिट लगता है, आपका कोई ड्रामा या फिल्म हिट हो जाता है, आप
स्टार बन जाते हैं और आपका एक ड्रामा या फिल्म फ्लॉप हो जाता है, आप नीचे आ जाते हैं। बिल्कुल, जिंदगी बिल्कुल ऐसी यही है, कि आपका लग गया तो लग गया। सीढ़ी का गेम। हाँ, सांप सीढ़ी का गेम है जिंदगी। लॉटरी ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि मैं आपसे ये नहीं कह रही, मैं कतई आपसे नहीं कह रही कि आप इस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें कि ऐसा होगा नहीं, अट्रैक्ट मत करें। लेकिन अगर ऐसा हो तो ये भी ना अल्लाह ऐसा क्यों हो गया। ये जिंदगी, हमें किसी ने नहीं कहा था कि रेड कारपेट होगा जब हम जाएंगे, हमें जुमला तारा होता गया है था। कि हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। Absolutely। भाई क्यों नहीं सोचा था, अच्छा होता है तो बुरा भी। देखिए अगर मेरे अब्बा गए बचपन में तो किसी के तो वालिदैन चले गए, ठीक है, दोनों ठीक है ना, दोनों नहीं रहे। ठीक है, अगर मेरी अम्मा मुझे बड़ा करने के बाद, हम सब बच्चों को पालने के बाद अपने बच्चों के बच्चे देखकर गई, तो उनकी जिंदगी सेलिब्रेट करनी चाहिए, ना कि हाथ पांव फूल जाएं कि या अल्लाह है अल्लाह अब चली गई। अरे कभी तो सबने जाना है, ठीक है। हाँ, वो मेरा शौक है, वो मेरा दर्द है, वो मेरी तकलीफ है, मैं उससे कोप कर रही हूँ, वो मेरा मैकेनिज्म है। लेकिन बिखर जाएंगे तो देखिए उनकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करोगे, ये आपकी चॉइस है, ये आप चूज कर रहे हो, ये मैं नहीं कह रही, ये मैं चूज करूंगी। मैं डिप्रेशन में जा सकती हूँ। आज मुझे खालदा ने कहा आना है, ठीक है, ओके फाइन। मैंने कहा मेरा ब्रेक आया है, चलो, बहुत दिनों से कही थी जाने के लिए, चलो। मैं चूज कर सकती थी ना आना। मैं कहती हूँ आराम से नींद करती हूँ ना, मैं नहीं जाती हूँ। नहीं यार, निदा से भी मुलाकात हो जाएगी, आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी, सबसे मुलाकात हो जाएगी, एक जरा निकलना पड़ेगा। पब्लिक को किसी को कुछ सिखा के चली जाओ। मैं क्या सिखा सकती हूँ? मेरे यार देखो, पता है कभी कभार आपको पता नहीं चलता, आपकी बातों से ना लोग अपनी जिंदगी को रिलेट करते हैं, तो वो कहते हैं यार मतलब ये तरीका है। बाबा एक अर्ज करूं, एक अर्ज करूं, आपकी इजाजत हो? सबसे पहले तो मैं अपने अंदर से निकाल दूं कि मैं किसी को कुछ सिखा सकती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकती, मैं शेयर कर सकती हूँ। तुम्हारी चीजें, तुम्हारी जर्नी शेयर करना है, जर्नी से कोई कुछ सीखता है। अभी हम जर्नी बता रहे हैं, मेन कॉन्सेप्ट ये है ना कि हम जिस उससे गुजरे हैं, लोग समझते हैं इन पे तो कोई गम आया। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कतकलामी माजरत, सीखते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ छोटी सी। मैं अभी सफर कर रही थी, इस्लामाबाद जा रही थी, तो मुझे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वाली जो खातून थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप 2 मिनट इधर आए ना, मुझे आपसे, उन्होंने मुझे प्यार किया और मैंने उनको हक दोबारा कर लिया। उन्होंने कहा आपको पता है आपकी वीडियोस है, जो मैं रैंडमली वीडियोस बनाती हूँ, कभी डिवोर्स के ऊपर बना दी, कभी हिम्मत के ऊपर बना दी, कभी घर के ऊपर बना दी, कभी माइंडसेट के ऊपर, वो मैं दिल से बनाती हूँ, किसी के कहने पे नहीं बनाती, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, अपने दिल से जो होता है। शीशा कि मैंने आपकी जो वीडियो देखी मुझे सबसे बड़ी हिम्मत मिली, मैंने उनको प्यार किया और मैंने कहा आप एक काम करेंगी, कहीं बोलें, मैंने कहा अगर आपको हिम्मत आई है तो आप किसी और को हिम्मत दे सकते हैं। बिल्कुल, ये एक ना, ये एक लेन देन करे, ये बड़ा मजा आता है। फिर थोड़े ही लम्हे बाद एक खातून चीखती भी आई, I love you। तो मैं ना पहले तो घबरा गई, इतना मोहब्बत का इजहार ना, ज्यादा ही मोहब्बत। अरे भाई, इससे मोहब्बत का इजहार ये था कि मैं एक डिजाइनर के पास गई, तो वहाँ पे काम करने वाली लड़की उस वक्त ARY में ही न्यूज पे पोस्टिंग करती थी एज मॉर्निंग शो होस्ट। तो उसने कहा हाँ आपने माया से हाथ मिला, उसने मेरे हाथों की पप्पियां ली हैं, क्योंकि मैं वो कहने लगी कि माया आपके बराबर ही होती है, तो इसलिए तो नहीं, इंसान की इतनी फैन फॉलोइंग, और लोग असर भी लेते हैं, ये सुन के थोड़ी हिम्मत करते हैं। आप जो भी थी, आपने जो निदा को प्यार किया, आपकी मोहब्बत वो सुन रही होंगी अभी। हाँ, सीरियसली आप जो भी हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, और जहाँ भी हो आप सुकून में हो, सुकून से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और मैंने तुम्हें ये पहले भी बताया था, एंड आई एम सो थैंकफुल कि इतना प्यार। और फिर एक खातून जो ये आई, शी वाज अ सिंगल मदर, उनके साथ उनका एक बच्चा, जवान बच्चा था, ये टीन्स में होगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको आई लव यू, मैंने कहा आई लव यू टू, यू नो, ऑब्वियसली प्यार का जवाब प्यार से दो। तो कहने लगी मैं डिवोर्सी हूँ। मैंने कहा मैंने प्यार किया, मैंने बहुत जोर से हक किया उनको, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं हक दे सकती हूँ। मैंने उनको हक किया और मैंने उनसे कहा कि आपको पता है, यू आर अमेजिंग, यू आर ब्यूटिफुल एंड यू आर इनफ। और आप करीम मेरा बेटा, मैंने कहा आप तो बड़ी बहन लग रही हैं। ये मैंने अभी एक और जगह दोहराया था। बात सिर्फ इतनी है कि अगर मैं कुछ नहीं दे सकती तो मैं कम से कम बीइंग अ वुमन मैं उसको वो पावर दे सकती हूँ। वो पावर है जो उस लम्हे मैंने उसको दिया। और मैंने कहा आपको किसी की जरूरत नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए वहीं के वहीं। और मैंने कहा कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, यू आर इनफ। अगर हम बखुदा मेरे किसी भी जिंदगी की सीख से, मेरी चोट से, मेरी तकलीफ से अगर आपको हिम्मत मिलती है, इसमें मेरा कोई शेयर नहीं है। इसमें ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल कहीं बना दिया। अल्लाह ताला निदा को नहीं देता, माया को नहीं देता, किसी और को दे देता। कोई और होती
XYZ होती, ABC होती। ये तो ऊपर वाले का करम है कि निदा को इतनी इज्जत मिली है। लोगों को अगर इशू है कि वो अल्लाह morning ताला show कर रही देने है, वाला है। यार ये उसका रिस्क है, वो मेहनत करती है। अम्मा इसका शो कोई एक शो नहीं मिस करती थी। आज सुबह मेरे लिए बहुत चैलेंज था निकलना, ये भी एक चैलेंज था, ये भी एक पहली एपिसोड यादें थी वापस, हाँ, कि वो इसका शो नहीं मिस करती थी। कही थी वो किस तरह खड़ी होती है, अपने पाँव ना मोड़ के इतने पतली पतली पे खड़ी हो जाती है। उसको बोल देना मैं बहुत दुआएं भेजती, उसको अक्सर मैंने को मैसेज भेजी था जब भी मैं आती थी। अब मेरे लिए वो क्या हर चीज पहली दफा होगी, और जब वो पहली दफा होगी वो चैलेंज होगी। Exactly, आपकी उसको memories फेस करना है। हाँ। अच्छा, अब रोना बहुत जरूरी है, ये समझ लीजिए बात को कि रोना बहुत जरूरी है। अगर आपको रोना और किसी से दिल की बात कहना भी, ये दूसरी लेकिन का। दिल वो की बड़ी बात- सोच समझ कर दिल की वो बात आप कहिए, दूसरा आपको बंदा, पता हाँ। हो। दिल की बात आप कहिए, जरूर कहिए और शेयर जरूर कीजिए, हाँ। लेकिन आप वहाँ कीजिए जहाँ जहाँ- ज़र्फ हो। ठीक है, हज़रत अली का कौल है कि आपको अगर किसी का ज़र्फ देखना है तो उसको इज्जत दे दीजिए, और इज्जत आप तब देते हैं जब आप जी। उसका अपना दिल देते हैं, बात करते हैं, बिल्कुल। मोहब्बत देते हैं, राज शेयर करते हैं, आंसू शेयर करते हैं। तो आप जिससे कह रहे हो आपके उसके पास अमानत हो जाती है। आप शेयर करें, बिल्कुल करें, लेकिन ज़र्फ वाले के साथ करें, ताकि बिल्कुल, ना कि कल वो आपके शेयर आंसू करने के में बारे आपको ये जरा कहे कि देखना क्या- पड़ता है। कल निदा मेरे साथ रो रही थी, अब वहां आपने तो अपना कर्म कर दिया और आपका कर्म आपके साथ आएगा जरूर। ये छोड़ दीजिए कि वो आएगा नहीं, वो बज़ाहिर आपको उस वक्त ना लगे लेकिन आएगा जरूर, ये मेरी गारंटी है। चैलेंजेस से घबराइए नहीं, चैलेंजेस को फेस कीजिए, क्योंकि आपके घबराने के बावजूद तो चैलेंज आपका दरवाजा छोड़कर नहीं जाएगा। तो उस चैलेंज में आपने क्या करना है, सिचुएशन में क्या करना है, उस तकलीफ में क्या करना है, किसको अपना समझना है। निदा ने कहा कि उसमें क्लियर हो गया तुम्हारे कौन अपने लोग थे, तो वाकई में क्लियर हो गया। इसलिए मैं आज ज़्यादा लोगों के साथ मेरी महफिल नहीं है, नहीं है। जो है वो जो बहुत पहले कम, होती थी। कम लोग हैं, बहुत कम सर्कल है, बहुत कम लोग हैं। इसका एक मैसेज आया मेरे लिए, काफ़ी है किसी का आपको रीच आउट करना, किसी का आपको पूछना हाँ। आप कैसे हो, काफ़ी है। आज के वक्त में कोई अपना मुफ्त बुखार नहीं देता, आप किसी से दुनिया एक्सपेक्ट करते हैं। आपको पता ही नहीं उसके बिल कैसे पे हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं उसका पेट्रोल कैसे जल रहा है। Exactly. कभी कभार अल्लाह ताला इंसान को तकलीफ इसलिए देता है क्योंकि वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा होता, अल्लाह ने उसको कहीं और पहुंचाना होता है। तो सही वो बात, तकलीफ, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा इस दुनिया में माँ को दर्दें मिलती हैं तो आता है, कितनी दर्दों के बाद इस दुनिया में आता है। So, दर्दों के बगैर आप कुछ नहीं पा सकते, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, Exactly. फिजिकल हेल्थ अच्छा, हो। मैं समझती हूँ, देखो जितना हमें तकलीफ होती है ना उतना हम स्ट्रांग होते हैं। मैं अभी भी समझती हूँ कि देखो हम लोग एक होस्ट रह चुके हैं, मीडिया पे आते हैं, लोग हमें देखते सुनते हैं, सही है। जब हम अपनी बातें करते हैं जिस तरह से अपनी जर्नी तरीके से, तो एक हिम्मत, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला शायद इतनी आजमाइशें डालते हैं और उस आजमाइश से निकाल भी लेते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम वो हिम्मत दूसरों तक पहुँचाएं। वही तो कह रही है ना ये, Yes. कि वो वाली अगर बात, हमारे अंदर वो मैं हिम्मत है। अपने लिए ये समझती हूँ कि मैं शोबिज़ में कभी नहीं सोचा था, लेकिन आई वही था, तुम्हें वो तकलीफ मिली, वो तुम पहुंची अपने मैंने में। शोबिज़ में नहीं थी तो मैंने वो वक्त भी गुजारा है। मतलब लोग कहेंगे अच्छा अंबर, मैंने बता रही हूँ ना कि ये भी तो आप भी तो एक हाँ, मैं हाउसवाइफ भी थी। कह रही हूँ, मैं तो हाउसवाइफ थी और लेकिन मैंने इत्तेफाक से अपने हस्बैंड के होते हुए काम शुरू किया था। लेकिन मैंने यही सोचा कि ये बाकायदा मेरे लिए एक रास्ता बन रहा था, क्योंकि अगर वो अचानक मैं घर पे होती और मुझे यूं छोड़, उन्होंने हमारा जो वो था बैंक अकाउंट दोनों मियाँ बीवी का 23 साल से वो खटाक बंद, अब मैं जीरो पे बैठी हुई हूँ। मैं तो मतलब बहुत अगर उस तरीके वक्त से मेरे समझ पास ये काम ना होता जी, तो पता नहीं फिर क्या होता। और मैं जैसे इनसे कह रही हूँ कि हमारा थोड़ा सा फाइनेंशियल और ये जो सपोर्ट है ये भी हमारे लिए माशाल्लाह अच्छा रहा, वरना इससे ज्यादा लोगों को फेस करना पड़ता है। आपकी बात से एक बात याद आ गई है। अब बात तो नहीं काट रही मैं, नहीं, not at all, not at all। इजाजत के साथ। आपकी बात से सिर्फ एक छोटी सी बात जहन में आ गई। अगर हम जो हमारे काम कर लें स्क्रीन पर, हमारे जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो बड़ी स्क्रीन हो छोटी स्क्रीन हो, हमारे कैमरामैन हैं, हमारे बिहाइंड द कैमरा हमारी टीम जो है टेक्निकल, वो सब लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो उनके काम को जज कर लें, उनके किरदार को जज ना करें, क्योंकि उनसे उनके घर भी चल रहे हैं, उनकी रोटी रोजी चल रही है। एक चीज़ पर एतराज़ करना आपका हक है, बिल्कुल कर सकते हैं, इंसान के काम पर कर सकते हैं,
लेकिन उसकी जात पर नहीं कर जात सकते। पे नहीं, और मैं आपको एक बात बताऊं, करें और हम हैं कौन मैं- जज करने वाले? माया, हमें हम तो नजर ही चलो कोई कितना नहीं, आ रहा मैं है। तुम्हें एक बात हम बताऊं, कितना रिक्वेस्ट जानते है, हैं। लोगों में ये चेंज आता है, वो जज करना लोगों को छोड़ देते हैं जब वो प्रॉपर्ली मैच्योर हो जाते हैं। जो मैच्योर नहीं होते ना, जो इमेच्योर होते हैं और ओछे लोग होते हैं, वो जज करते हैं। मुझे ऐसा लगता है अपने आसपास वालों को। आप अपने फील्ड के लोग थे ना, हाँ। 2012 तुम्हें याद है ना, हाँ। अपने ही फील्ड के लोग थे ना जिन्होंने बाकायदा मेरी किरदार कशी की थी। बट इट्स ओके, दैट वाज देयर जर्नी। बड़े बड़े करंट अफेयर एंकर्स थे जो आज बड़े बड़े चैनल पे बैठे हुए हैं। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूंगी बिकॉज पीठ पीछे नाम लेना कमजोर की निशानी है। मुंह पर होंगे मैं बोलूंगी, ठीक है, लेकिन हाँ करंट अफेयर के एंकर्स थे। ऐसे लोग थे जो मॉर्निंग शो एंकर्स थे, ठीक है। उन्होंने मेरा नाम ले लेकर बगैर जिंदगी में ये जाने कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है, लिटरली कैरेक्टराइजेशन की ना उन्होंने मतलब ब्लास्ट कर दिया उन्होंने विदाउट नोइंग। एक दफा पूछ तो लेते कि स्टोरी क्या है, और जान तो लेते यार, चलो और आप दोनों लेकिन- का वर्जन सुनना बिल्कुल, चाहिए। लेकिन निदा की बात यह है कि वही वाली बात इसी की बात से मुझे याद आ गया था कि उनकी भी जर्नी हो सकता है उनको रियलाइज हो गया हो वक्त के साथ साथ। हाँ, हो सकता हो है, सकता है, बिल्कुल। I really- शर्मिंदा I really हुए hope हों, so। ये अच्छी होता बात है है, लोग अक्सर करते इंसान। हैं, तो लोगों को मैं कहती हूँ हमें कोई हक नहीं है। मैंने तो कि मैं हमेशा किसी यह को देखा है, कहूँ। जब हाँ। किसी के ऊपर कभी कभार बुरा वक्त आता है तो लोग बजाय उसको सहारा देने के उसको और उसके नीचे से जितनी जमीन रह गई होती है वो भी घसीटना शुरू करते थे। ये गिरा, वो मजा आ रहा ये होता गिरा। है ना उसमें, पता एंजॉय नहीं करते उनको हैं लगता लोग। है ऐसा कि इसको हम गिराएंगे तो हम ऊपर हो जाएंगे। नहीं, आप जब ये पता है देखिए, क्यों लगता है? जबकि वो पता अपना है क्यों नुकसान लगता कर है? रहे हैं। बिकॉज उनकी अपनी जिंदगी में पेन्स बहुत हैं। 2 सेकंड के लिए देखें तो उनको लगता है कि ये सुकून मिल रहा है उनको किसी- नहीं, I मगर think उनकी वो मगर अपने- फ्रस्ट्रेशंस हैं, उनकी भी पेन्स हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब आपके पास मोहब्बत होगी तो आप मोहब्बत दोगे, आपके पास इज्जत होगी तो आप इज्जत दोगे। आप माँ बाप के बहुत प्यार और बहुत कॉन्फिडेंस से पले हुए बच्चे हो तो आप कॉन्फिडेंस से लेकिन दोगे। माया, आपके पास अगर पेन है और आप दूसरे को पेन में देखोगे तो आपका तो दिल और नरम होना चाहिए उसके लिए। अगर ये उस तो पेन नेचर का गलत हुई आपने ना। पीस नहीं किया है उसके साथ तो यू विल नेवर बी नहीं, मगर आप ये देखें ना, आप किसी की तारीफ करेंगे तो कोई आपका ज्यादा साथ नहीं देगा। हाँ हाँ, भाई वो वाली बात है, लेकिन जब आप jealousy- कहेंगे सुनो मुझे पता है इसके बारे में ये वो उसमें बड़ा मजा आता है। अगला गुजरता हुआ भी कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। ये कुछ नेचर है हम इंसान तमाम की, भी- बेसिकली बुराई करके खुश होते लोगों को ये नहीं पता दूसरे के लिए बात करना आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप बिल्कुल। नेगेटिविटी हासिल कर रहे हैं। ये जब एक अलग स्टोरी है, ठीक है ना, ये अलग इसमें science है। हमने- साइंस है बिल्कुल। ये लोगों को नहीं पता। बिल्कुल ऐसा तो ही है। मतलब बेसिकली ये है कि हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं ताकि हम बता सके कि अच्छा, अब मैं मतलब हमारे शो का टॉपिक यही है ना कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल जब आपकी दुनिया खिलाफ हो जाती है उस वक्त आपको ये फील होता है कि आप अकेले हैं। उस वक्त कैसे आप सरवाइव करें? अब ये कुछ किसी में भी हो सकता है, किसी का फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, किसी की नौकरी ख़त्म हो गई, आपके अपने बहन भाइयों ने भी आपको छोड़ दिया, किसी की शादी ख़त्म हो गई, आप 3 बच्चों की माँ हैं, आपको कोई रखने वाला नहीं, कोई बहुत नामवर हो, जॉब पर हो, कोई बहुत पॉपुलर हो, उसके साथ ऐसे हो जाए कि उसके आपस के कलीग्स ही उसके खिलाफ हो जाएं और कोई इधर से खबरें, कोई इधर से करंट अफेयर्स, मतलब उसको समझे चीरने फाड़ने में लग गए। बिल्कुल ठीक है। तो उस वक्त आपको क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या खामोश हो जाना चाहिए, थोड़ा देर के लिए हर चीज़ को बंद कर देना चाहिए? तुम मुझे ऑप्शंस बताओ। ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत क्लियर कट आप लोगों की इजाज़त से बोलूँगी। किसी को भी अगर वो इनिशियली फर्स्ट टाइम गुजर रहा है इस तरह की किसी तकलीफ से, चाहे वो अपने मोहल्ले के लोगों की वजह से गुजर रहा है, अपने ख़ानदान की वजह से गुजर रहा है, अपने प्रोफेशनल फील्ड में गुजर रहा है, या हम जिस तरह लोग हमें जानते हैं, तो आपने दुनिया में जो मुझे इज़्ज़त देनी थी वो तो आपने नाम मेरा करवा दी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे मेरा नाम ऊपर लेके जाना ही था, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ हो रही होती है तो आपको लगता है झटका, ठीक है, आपको पहली दफ़ा लगता है शॉक, अरे ये कैसे मेरे साथ हो गया, क्योंकि हम पहले में तो डिनाइल में आ जाते कि यार मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, तो मेरे साथ ऐसा हो क्यों गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम गुजरता ना, टाइम सबसे ज़रूरी, टाइम दें, टाइम दें, टाइम दें। मेरी मेंटर एक चीज़ कहती हैं, 1 डे एट अ टाइम, एक दिन लेके चलें। आज का दिन, आज 19 अगस्त है, आज का दिन गुजर जाए। आज चैलेंज है, बिल आ गया है, ठीक है, हमें कैसे देना है, बहुत बिजली का बिल जमा कराना है,
अच्छा एक काम करते हैं, पहले ये देखते हैं कि इस वक्त मैं आज का दिन कैसे गुजार इसको हजम तो करें। हाँ पहले एक्सेप्ट करें। हाँ। फौरन जो है ना उसके सोल्यूशन पे ना आ जाए। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है तो कहीं ना कहीं वो फांस छुप जाएगी आपके अंदर, और वो जब चुभेगी ना तो वो आहिस्ता 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 करके वो इतनी बड़ी जल्दी में गरम गरम खाना खाते हैं तो कहीं कहीं वो चोक लग जाता है। हाँ इसलिए मैं कहती हूँ इस तरह के मिसालें दे रहे हैं समझाने के लिए। ठंडा करके खाएं, क्योंकि आप आई नो आप पेन में हो, आई नो आप तकलीफ में हो, आई नो आपके अंदर से चैलेंजेस हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आपके घर में बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन आपके और मेरे परेशान होने से अगर हल निकलता है ना तो निदा, अंबर जी हम सब बैठ जाते हैं आपके पास आके, और हम सब बैठ जाते हैं इसलिए कि सोल्यूशन निकलेगा। सब मिलके सोल्यूशन नहीं निकलेगा, टाइम अपना लेगा, वो जो भी अपना टाइम लेने आया ना वो टाइम लेगा। एक जख्म में एक लकीर पड़ी, एक कट पड़ा, उसको हील होने में टाइम लगेगा। मेरे जितने भी फ्रेंड्स साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जिनके साथ मैं काम करती हूँ तस्कीन फाउंडेशन पे, वो लोग भी अम्मा के सोयम पे थे, तो उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें कही, मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। उन्होंने कहा बॉस बहन भाई मिलकर रोना ज़रूर, बहन भाई मिलकर सारे रोना ज़रूर, क्योंकि जब आप मिलकर रोते हो तो वो तकलीफ़ जो है ना बढ़ जाती है और हल्का हो जाता है इंसान थोड़ा सा। दूसरी चीज़ टाइम, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि टाइम लगेगा। ये एक वैक्यूम है, वैक्यूम क्लीनर होता है ना, यहाँ पे कहीं भी लगाते खुद करके खींच लेता है, ऐसे ही वैक्यूम है। यहाँ पर आपकी फीलिंग है, आपकी नाफ अलग हुई है, तो यहाँ से तो कुछ खाली होगा, टाइम लेगा वो, इट विल टेक इट टाइम, ठीक है? तो उसको टाइम दें, उस तकलीफ को हील होने के लिए टाइम दें, और टाइम लें। आपका पूरा हक है टाइम लेने का। अगर दुनिया आपको जज कर रही है ना कि यार अभी तक हील नहीं की, आज भी बात करती है ना आंटी के बारे में तो उसके आंसू आते, कैसे वैक्यूम है यार, कैसे खत्म हो जाएगा? मेमोरीज आपके वैक्यूम कैसे, आपके आंसू कैसे आ गए, आपकी तकलीफ कैसे आंखों से लगती है? इसीलिए बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक जगह खाली है और उसको वो नहीं भर सकती, कंप्लीटली नहीं भरेगी, लेकिन उसके उस वैक्यूम के साथ अकोमोडेट होने की आदत हो जाएगी। एंड दैट इज हाउ वी सर्वाइव। हम सर्वाइव ही ऐसे करेंगे यार, हम नहीं कर सकते सर्वाइव, डिनाइल में नहीं कर सकते कि वो है, वो नहीं है, लेकिन उनकी मोहब्बत हमारे साथ है, उनकी तरबियत हमारे साथ है, उनकी लर्निंग्स हमारे साथ हैं, उनकी अपब्रिंगिंग हमारे साथ है, उनकी दी हुई हिम्मत हमारे साथ है। एक अभी बहुत कल की ही छोटे बात से है, वक्फे के बाद अच्छा, ओके ओके। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह हम कोशिश करते हैं कि ऐसे आपको खुशहाल सुबह दे दें कि दिन थोड़ा अच्छा कट जाए, लेकिन देखिए बहुत सारे लोग गमों और दुखों से भी दो चार होते हैं, और अगर उनको सुबह की उम्मीद की किरण कहीं नज़र आ जाए तो कभी कभार फिर मैं ऐसे शो कर लेती हूँ। तो आज माया ने अपनी ज़िंदगी को लेके, माया कभी भी खुल के बात नहीं करती, इसको क्योंकि लफाजियाँ आती हैं तो ये बहुत ढके छुपे लफ्ज़ों में सब चीज़ें बता के चली जाती है। पढ़े लिखे लोगों को समझ आता है, और जिनको समझ नहीं आता वो खोजते ही रह जाते हैं कि माया ने क्या बात की। मैं हमेशा ये नोट करती हूँ माया क्योंकि ये लफ्ज़ों के खेल ही इसका हाथ का वो है ना, बाएं हाथ का खेल है। लेकिन दुख और गम सबकी ज़िंदगी में है, अल्लाह सबके हैं। और वो लोग ब्लेस्ड हैं जिनको इस गमों के समंदर में तैरना आता है। वो लोग ब्लेस्ड हैं मैं कहती हूँ, क्योंकि अच्छाई बुराई दुख अच्छा वक्त सब पे आता है। सो एक स्टेज ऐसा आता है जब बिल्कुल टूट जाते हैं ना, मैं हूँ, आप हो, माया हो, उस वक्त हम दर खटखटाते हैं अपने रब का, बेशक, और वो लास्ट दर होता है जब आपको कहीं कुछ उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही होती। तो बार बार मैं ये कहती हूँ, बजाय पीर बाबाओं के, बजाय कुछ ऐसे अंगूठी वाले लोगों के पास जाने के, उस रब का दर खटखटाओ जो सबके लिए खुला है। बेशक किसी के लिए जल्दी खुलता है, किसी के लिए देर से खुलता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ना खुले। सो मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती डॉक्टर इमरानुल हक साहब मौजूद हैं। इनको मैं बार बार इसीलिए बुलाती हूँ क्योंकि ये सिर्फ मुफ्ती नहीं बल्कि ये एक प्रोफेसर भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कराची यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। तो ये जो भी चीज़ बताते हुए टीचर के तौर पर आपको सिखा रहे होते, सिर्फ एक मुफ्ती या मौलवी के तौर पर नहीं। शुक्रिया। तो इनको ये दीन और दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह दोनों लेके चलते हैं, और इसीलिए चाहे वो माया की ज़िंदगी हो, चाहे वो इस्मत आपा की ज़िंदगी हो, चाहे वो अंबर की या मेरी ज़िंदगी हो,
हम सब ने ही अल्लाह ताला का दर खटखटाया है और अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें उससे हमेशा हर किसी को ये पक्का होता है, देर आए दुरुस्त आए, वो वाली चीज़। तो मैं पहली आपसे चीज़ शुरू करूँगी माया की ज़िंदगी को लेके। जब दुनिया, वही दुनिया जिसने आपको यहाँ सर पे बिठाया था, वही आपके खिलाफ हो जाए और आपको ऐसा लगे, हालांकि बहुत सारी दुआएं करने वाले हाथ घर में हैं, बहुत सारे बुजुर्ग जो इससे प्यार करते थे, उन्हीं की दुआओं ने इसे बचाया होगा, बिल्कुल। लेकिन जब आपको ऐसा लगने लगे कि दुनिया आपके खिलाफ हो गई, तो क्या दुआ करें हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप जो इतना अच्छा तारुफ़ कराती हैं, तो आप लोगों के साथ बैठ के कुछ दीन की बात शेयर करने का मौका मिल जाता है। और यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर दूँ बहुत से नादरीन का, कि अक्सर जो ना बहुत से हज़रात ये भी कह रहे थे कि यार देखो आप मुफ्ती हो के जो ना आप ख़वातीन के साथ बैठे हुए हैं, नामहरमों के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट नेगेटिव ये भी चल रहा होता है ना। तो मेरे तो देखिए फील्ड ही ऐसी है ना, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ सब आते हैं, और हमारा ये कि ये देखें आपके किसी दीन के नुमाइंदे का किसी प्लेटफॉर्म पे आना, बात करना, ये हम बैठ के यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि मुझे कोई गैर शरीफ बात हो। डिपेंड करता है ना आप गुफ्तगू क्या कर रहे हैं, नियत क्या है, तो बल्कि चैनल का भी और एक आपका सेट का भी और खुद आपके शो का भी एक होता है कि आप भाई एक मजहबी कोई बात करना चाह रहे हैं, तो आप उस एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म से एक दीनी बात मॉडर्न तरीके से पहुँचाना चाह रहे हैं मॉडर्न जनरेशन को, चूँकि हर चैनल का एक अपना उसका एक देखने व्यूवरशिप अलग होती है। तो वो इसलिए हम बैठ के ये आपको खुश होना चाहिए जो दीनी नुमाइंदा ख़ास तौर पे, कभी आपका एक नुमाइंदा वो जाके किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी आपके दीन के पैगाम को पहुंचा रहा है। तो दीन की बात एक, तो दूसरी बात जब आपने पूरे गुफ्तगू में आप लोगों में सुन रहा था, तो अल्लाह रसूल दीन की सब बातें हो रही थी। हम सब मुसलमान हैं, हम जज नहीं है कि जब हम बैठ के जो फैसले करें कि कौन जो है ना वो गुनहगार, कौन दोज़खी, कौन जन्नती, अल्लाह के हाथ में फैसले हैं। सबसे बड़ा हमारा मसला ये है कि जहाँ को ऐसी बात आती है ना, सबसे पहले हम जज बन के बैठ जाते हैं। हालांकि डे ऑफ जजमेंट वो अलग आना है, लेकिन हम यहाँ जज बन जाते हैं कि भाई ये इस तरह कर रहा है या इस तरह कर रही है, तो ये गुनाहगार है, दोज़खी, हमें किसी का नहीं पता, बगैर जाने हम बगैर जाने जैसे हज़रत अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई हो कि हम हमें बताना है, हमें रिपोर्ट देनी है लेके हवाले से। तो बेशक नहीं, जैसे मैं हज करके आई हूँ, तो उसके बाद मैं वेकेशन पे क्यों गई, मुझे गुनाह हो गया, मैं अल्लाह की दुनिया देखने क्यों गई, तो हज करके आई है तो क्यों गई। हाँ जी, तो ये अजीब सी कॉन्सेप्ट है, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना कंजर्वेटिव माइंड नहीं होना चाहिए हमें कि जिसमें हम हर चीज़ पे जो ना वो खुद बन के बैठ जाएं, अल्लाह मेरे को नुमाइंदे कीजिए, हमें सारे फैसले करने के, उससे गलत सही के, ये चीज़ बिल्कुल एक तो रॉन्ग है, इस चीज़ से हमें अवॉइड करना चाहिए। जी, अच्छा, ये वजीफ़ों के लिए रखा था मैंने, वजीफ़े दिखा रहे थे इसमें। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरे आपने कहा कि जब दुनिया सारी आपके मुखालिफ हो जाए और फिर आपको लोगों से एक फेयर भी होता है, डिप्रेशन होता है, कोई एक ही बंदा मुखालिफ हो जाए तो शरीफ आदमी उसी से डर जाता है कि भाई मेरी इज्जत पे खाम में हर्फ आ रहा है, जे जाके पूरी दुनिया मुखालिफ हो जाए। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जब फ़िरौन दुश्मनी बता रहा था उनसे, तो हज़रत को वहाँ से हिजरत करनी पड़ी, और हिजरत करके आप वहाँ से तशरीफ़ ले गए, तो मदियन तशरीफ़ ले गए। फिर अल्लाह वहाँ बिल्कुल अल्लाह से यानी बहुत इल्तिजाई दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, के अल्लाह इस बेसरो सामानी के आलम में जो आप मेरी तरफ नाजिल फरमाएंगे मैं तेरा मोहताज हूँ। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत उनके ज़रिए से, शुएब अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उनकी नुसरत फरमाई, मदद फरमाई कि भाई वो उनको ठिकाना मिला। तो ये चीज़ें अंबिया कराम के साथ भी हुई हैं। खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ताइफ तशरीफ़ ले गए, वहाँ पे जाके जो लोगों ने अटैक किया उनके ऊपर, आप लहू लहान हो गए, पूरा आपके जूते मुबारक खून से भर गए। ये सारी चीज़ें देखें वो हमारे लिए प्रैक्टिस हैं और प्रैक्टिकल हैं कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भी पूरा माशरा निकल के खड़ा हो गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, उनके ऊपर पूरी कौम ने चढ़ाई कर दी, बदमज़गी कर दी, फ़रिश्ते खूबसूरत इंसानों की शक्ल में आए थे। तो कितना उस वक्त उनकी एक वो थी अल्लाह के सामने बेबसी की दुआ थी कि अल्लाह बस किसी तरह मुझे मेरी बेटियों की इज़्ज़त को महफूज फरमा, घर की इज़्ज़त को महफूज फरमा, मेहमान आए उनकी इज़्ज़त को महफूज फरमा। लेकिन कौम थी कि पूरे उन पर चढ़ाई करके खड़ी हो गई थी, तो अल्लाह पाक ने मदद की, अज़ाब नाज़िल हुआ। तो अगर कोई इस सिचुएशन से गुजर रहा है, हमारा नाज़रीन जो भी हमें देख रहे हैं, उनको कोई ऐसी दुआ बताएं जो अब दुआ भी बता देता हूँ। तो एक तो ये कि अल्लाह से कभी भी कोई आजमाइश अपनी लिए ना मांगे, चाहे वो डर खौफ की हो चाहे आजमाइश की। हालांकि अल्लाह ने खुद फरमाया कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया कि मैं ज़रूर भी ज़रूर हर एक इंसान को आजमाऊंगा खौफ से। ये अल्लाह की शर्त है, यानी शर्तिया फरमाया कि उसको अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा अर्ज करके फरमाया कि मैं ज़रूर आजमाऊंगा। तो सबसे पहले इसमें खौफ, तो उस खौफ से बचने के लिए अब लोग अगर इस तरह चढ़ाई करते हैं तो उसमें एक दुआ मैं सूरह उसकी बताता हूँ, यासीन की आसान सी आयत है, आयत नंबर 9, वजालना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून।
अच्छा ये बहुत सारे मकासद के लिए, लेकिन एक उसमें लोगों से बचने के लिए भी, उनके शर से बचने के लिए, उनकी नज़र से, उनकी जलन से, उनके हसद से बचने के लिए भी है। तस्बीह पढ़ते रहें, बस उसको कम अज़ कम भी सुबह शाम 9 मरतबा पढ़ लें। वजालना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन सूरह यासीन की आयत फहुम ला युबसिरून, बिल्कुल आसान सी आयत नंबर 9 है, तो 9 मरतबा पढ़ लें। इसके और भी मकासद होंगे, आगे उसके आगे और भी बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल ये कि लोग इस शर से बचने के लिए, उनकी दुश्मनी से बचने के लिए कि अल्लाह हमने उनको तुम्हारे सामने, तुम्हारे पीछे एक आड़ बना दी कि उस आड़ ने तुम्हें ढक लिया, तो उससे ये होगा कि उनके शर से इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। और दूसरी एक आयत है जो कुछ और भी बता रहे हैं जो फलक और शुरू की बिल्कुल दो आयत है ना, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, इसको तो कम से कम एटलीस्ट 100 मरतबा पढ़ ही लिया करें कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की तमाम मखलूक़ात से। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, जो फलक यानी सुबह जो उभरती है, उस रब की मैं पनाह में आना चाहता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, तमाम मखलूक के शर से। उस मखलूक में इंसान, जिन्नात, कीड़े मकोड़े, छिपकली, खनखजूरा, चूटी मकोड़े सब आ गए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उससे महफूज रखें। अच्छा, अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आए जो आपका महवर है, जिसके गिर्द आपकी पूरी ज़िंदगी घूमती है, यानी आपका हस्बैंड, हमारी औरतों का तो यही होता है ना, उनका मियाँ, और वो आपको महसूस हो या आपको पता और आप कुछ नहीं कर सकती कि वो दूसरी औरत की तरफ राग़िब है, उसने अपने पूरे बच्चे, फैमिली सब को कुचल कर वो दूसरी औरत की तरफ चला गया, उसकी आंखों पे पट्टी बन गई है, और आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपने जितने आपके हथियार थे आपने सब आजमा लिया और अब अपने हथियार डाल दिए। सो वो क्या ऐसी दुआ है जो हम वो हथियार जो है हमें कोई मिल जाए, या हम अपनी फैमिली को टूटने से बचा सकें? ठीक है, देखिए ये भी छोटी सी पहले मिसाल दे दूं कि वाइफ हस्बैंड दोनों में हो सकता है, ये सिर्फ जरूरी मर्द में ही हो, वाइफ में भी हो सकता है, औरत में भी होता है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल हैं आजकल, सब लेडीज भी काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो कहीं भी बड़े बड़े यानी सेलिब्रिटी के अंदर ब्रेकअप होता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अब इनका रिलेशन किसी और से, उसका रिलेशन किसी और से, बिल्कुल, तो आखिरी हद तक हमें रिलेशन को बचाना चाहिए, रिश्तों को बचाना चाहिए कि अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट फील हो रही है कि भाई कहीं और इन्वॉल्व हो रही है, बीवी को महसूस हो रहा है कि शौहर इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसके लिए छोटे से वजीफ़ा बताऊँ। सूरह क़सस की आयत है, वह अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, ग़ालिबन आयत नंबर 33 है, बार सर्च करने मिल जाएगी, वह अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी। इस आयत को तो नॉर्मली पढ़ सकते हैं, ज़रूरी जब मियाँ हाथ से निकल लो तभी पढ़ें। हाँ, जब कश्ती डूबने लगे, जब जाके पढ़ने लगे, हमारा होता है ना, जब कश्ती डूबती है जो कलमे कलाम पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, हवाई जहाज़ में जो झटके लगते हैं, जब इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं वैसे बैठे हुए हिफाज़ती तौर पे भी पहले से पढ़ना, तो ये हिफाज़ती तौर पर प्रिकॉशन ले लें कि भाई अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, शौहर को सुबह शाम चाय, शरबत, पानी, खाना जो भी दे रही हो ना, उस पर पढ़ के दम करके खिला दिया करें कि मोहब्बत में रहे वो इंशाअल्लाह, क्योंकि मोहब्बत का कंटिन्यू बरकरार है। पता है, देखिए उस वक्त औरतें क्या करती हैं, जी बड़ी तोहम परस्त हो जाती हैं, और सब उनको जो वो तो जायज़ हलाल हम सब क्रॉस कर जाती हैं। जो भी मिलता है ना निदा कि मैं मतलब पढ़ी लिखी अक्लमंद सब कुछ बटिए हुआ था शुरू में, क्योंकि उस वक्त ये ख्याल आता है कि कुछ भी हो बस मेरा घर बच जाए, क्या हो गया अगर मैं फला पीर के पास चली गई, वो कुछ पढ़ देगा जिससे बच जाएगा। लेकिन बताना मैं सबको ये चाहती हूँ कि आप लाखों पीरों के पास में रहें, अगर अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो वो काम नहीं। और मेरे केस में यही हुआ कि वो नहीं ठीक हो सका, तो मैं समझ गई कि ये अल्लाह की मर्जी है, अब मुझे सब्र करना पड़ेगा। तो सवाल कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, अभी सिर्फ मैम ने कहा कि वो वाली बेशक हक बात की उन्होंने कि अगर अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो ज़ाहिर होगा नहीं, और अल्लाह की मर्जी होगी तो होगा। तो लेकिन अगर फ़र्ज़ करिए अलहदगी हो गई, मामला ख़त्म हो गया, ठीक, उसके बावजूद आप उसके पीछे, जिस तरह आपने कहा कि वो हर तरह की चीज़ें, हर हरफा अपना लेते हैं कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो वापस आ जाए या वो बर्बाद हो जाए, तो ऐसी सूरत में ऐसे लोगों को क्या तलकीन देंगे आप? नहीं, मुझे दोबारा करो सवाल। जैसे खत्म हो गया मामला, मतलब शादी टूट गई, ठीक है, अब इससे अल्लाह की मर्जी है, टूट गई, खत्म हो गया, लेकिन आपने तैयार कर लिया कि इसको तो जिंदगी भर चैन से जीने नहीं देना। ओके, मतलब लाइक विलन बन गई, बदला लेना, पूरी जिंदगी आपने मतलब अपनी जिंदगी का, अपनी भी जिंदगी खराब की उस जहर की वजह से, और आपने उस जहर के गुस्से में अगले की जिंदगी भी जहर कर दी। गलत है ना वो तो। उस ऐसी सूरतों में क्या है? देखिए ऐसी सूरत में एक मिसाल तो जहन में जो में आ रही है ना, वही आ रही है जैसे इब्लीस है। अब हालांकि कितना माले में मलाइका था, सब कुछ था,
लेकिन जब उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से इंसल्ट हुई निकलना पड़ा, तो अब उसने भी तहिया कर लिया कि जी मुझे अब क़यामत तक इस बनी आदम को गुमराह करना है। तो अगर कोई बीवी ऐसा कर रही है तो फिर वो शैतान के पैरोकार हो गए ना, बीवी या मियाँ, मियाँ या कोई भी तो कर रहा दोनों की बात एक्स मियाँ या एक्स बीवी कोई भी कर तो रहा अगर कोई भी ऐसा कर रहा है कि जब मुझे गलत है। इंतकाम लेना है, तो अब वो शैतान की राह पे चल पड़ा कि जिस तरह शैतान के जज्बा बढ़ गया ना हसद का, इंतकाम का, वो बढ़ पड़ा। तो इस्लाम ये कहता है मूव ऑन कर जाए ना, कि अगर तलाक हो भी गई ना तो उसमें इस्लाम कहता है अच्छे तरीके से तलाक दो। ये देखा हमारे यहाँ तरीके ये डिस्कशन में नहीं होता है कि जिस तरह गिफ्ट शादी पे दिए जाते हैं ना, कुरान ने कहा डिवोर्स पे आपको गिफ्ट देना है, उसको मुता कहा जाता है कि आपको गिफ्ट देके उसको रुखसत करना है, कोई सूट जोड़ा घोड़ा ये इस तरह की चीज़ें उसको देके आप रुखसत करें। इवन ये कि अगर आपने उसको कंतार ढेरों ढेर अच्छे जज्बात के साथ एक दूसरे से तो हमारे तो तलाक ना दूसरे दुश्मनी निकालने के लिए होती है, हालांकि इस्लाम ऐसा नहीं कहता भाई। वहाँ पहले ज़माने में तलाक़ें भी होती थी, निकाह भी होते थे, एक ने तलाक दी, इद्दत के बाद दूसरे ने निकाह कर लिया, तो रिस्पेक्टफुली उसको एक जोड़ा दे के अच्छा सा फिर रुखसत करेंगे घर से, उसका नाम नफ़ा देंगे इद्दत के दौरान का। लेकिन यहाँ तो ये कि हम तलाक से पहले आपस में इंतकाम लेना शुरू करते हैं। तो अच्छा, इससे हमारे बच्चे कितने मुतासिर होते हैं ये हम नहीं सोचते। बिल्कुल ऐसे ही है। आपस मियाँ बीवी की जंग शुरू तभी हो कहते हैं ना अगर तलाक भी देनी है तो ये गुस्से का काम नहीं है, सोच समझ के नहीं बन रही तो आपस में बैठो कि अब हम नहीं रह सुलह सकते। सफाई ये होना से। इसलिए चाहिए। 3 अच्छा, जो ऑप्शन आपने दिया वो ना, दुआ बताई थी कि लाइक जब वो आपने बता दिए वल्क़ैतु दुआ ना, अलैका मोहब्बतम मिन्नी बताई, उससे भी आसान बता कौन दो सी सूरह ये सूरह कसस, सॉरी सूरह तहा, और दूसरी वो सूरह तहा बताई थी आपने जब आपका वल्क़ैतु अलैका स्पाउस जो है जी, जी, वो आपको लग रहा है कि मिसगाइड भटक हो रहा रहा है, जी, है जी। और आपका घर टूट रहा है, और उससे भी आसान है या लतीफ़ु या वदूदु, ये हर नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़ लें या लतीफ़ु या वदूदु। अच्छा, ये सिर्फ शौहर के लिए बीवी के लिए नहीं बल्कि औलाद के लिए भी है। औलाद जैसे जैसे बड़ी होती है, बागी होती है, नफरमान हो जाती है, तो औलाद को भी पढ़ के चीज़ें खिलानी चाहिए। तीसरा उससे भी आसान जो सवारी होती है, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन तक की दुआ, ये अपने कपल मियाँ बीवी के लिए, बच्चों के लिए, बॉसेस के लिए, अपने जो भी स्टूडेंट हैं कोई शरारती उनके लिए ये इस तरह पढ़ें सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा जो आपके काबू में ना आ रहे हो, जो काबू में ना आ रहा हो तो अल्लाह पाक उनको काबू में कर देते हैं, उनका स्विच फिर आपके पास होता है, तो उनका ब्रेक, उनका सारा क्लच, वो स्विच सब आपके हाथ में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दे देंगे। और दूसरी बात ये कि सारे देखें जो देखने वाले हमारे भाई बहन जो भी है ना, तो अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। अक्सर मैं रिलेशन को जानता हूँ, छोटी छोटी बातों पर खासतौर पर वाइफ हस्बैंड का जो रिलेशन होता है ना, टसलबाजी में आ जाते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, वो हमेशा इतनी ज़्यादा तंजबाजियाँ एक दूसरे को कर रहे होते हैं, बीवी शौहर पे, शौहर बीवी पर, और एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं कि पूरी 20-20, 30-30 साल ज़िंदगी इसमें गुजार देते हैं, और मरने के बाद फिर वैसे पछताते कभी होते कभार चढ़ाने में मजा आता है बहन भाई नहीं एक दूसरे को चढ़ाते हैं। वो चिढ़ाना प्यार वाला अलग चीज़ है, ये तो सच अच्छी रिलेशनशिप में और वो बात तो है। तफरी होती है, और छेड़छाड़ तो होनी चाहिए, वो तो चलते फिरते मियाँ बीवी को एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह भी रवैया रखना चाहिए ताकि उनमें वो अलाइव रहें लोग। लेकिन बोरिंग वाले जो होते हैं ना, जानबूझ के करना, बीवी ने बोल दिया मुझे अम्मी के जाना, अब उसी दिन कहीं निकल के चलेगा कि जी मैं दोस्तों में भी नहीं आ पाया तो मैं बाद में कल ड्रॉप कर दूंगा। अब बीवी तिल मिलाती रहती है कि मैंने आज अम्मी के जाना था, खुद दोस्तों बेवकूफ है बीवी, रक्षा पकड़े और चली जाए। एक ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दुखों में जाने से तो ज़ाहिर है नहीं बचाया जा सकता, वो सब ने अपने हिस्से के गम खुद ही सहने हैं। जो ठोकरें लगनी हैं आपको, वो ठोकरें आपने खुद ही खानी है। चाहे आप माँ बाप कितने ही प्यार करने वाले हों, आपको परों में समेट के रखें, लेकिन जो आपके हिस्से का गम है वो आपने खुद ही सहना है। बिल्कुल। मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ऑब्वियसली बहुत सारी बातें जो मैंने सीखा। एक वक्त तो मैं सोचती थी पहले कि यार चलो अब शादी हो जाए, सुकून मिल जाएगा, एक ना फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे दोस्त, हम जो ग्रुप में कह रहे हैं, अंबर तुम ये क्यों बोलती हो, तुम ये क्यों नहीं सोचती कि तुम्हें और इस काबिल कर दे, तुम्हारी आमदनी बढ़ दे, तुम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ये नहीं, इसका सोल्यूशन ये नहीं कि शादी हो जाए तो तुम्हारी चीज़ें कम होंगी। कह रहे हैं मांग कर तो देखो कभी। तो हम ट्रैवलिंग पे भी गए, हाथ उठाओ और कहो कि अल्लाह ताला मुझे एक ज़बरदस्त नाश्ता, लिटरली जहाँ हमें कोई आगे उम्मीद नहीं कुछ थी, पता नहीं वो दिन मैं मतलब लिटरली मैं बता रही हूँ। तो इंसान सीखता है कभी कभार अपने दोस्तों से। तो मैंने कहा अल्लाह ताला गरम गरम चाय, पराठा, अंडा, साफ सुथरी जगह, मैंने ये मांगा। यकीन करो आगे जाके इतना अच्छा स्पॉट मिला है। वो दिन और आज का दिन है। कभी हम दुआओं में मांगने में भी गड़बड़ कर देते हैं ना, हमें ये नहीं पता होता हमें अपने लिए मांगना क्या चाहिए। मतलब ये कि अल्लाह पे छोड़ दो। जैसे कि बिजली का पहले मैं रोती थी कि यार एक डिप्रेशन के 1.25 लाख आ रहा है, इंसान कितना करेगा। अब मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ
अब आ गया ना, अब आपने सॉल्व करना है, मतलब बातें करते, क्योंकि जब आपका इतना स्ट्रॉन्ग अकीदा आ जाता है ना, अल्लाह मियाँ आप करेंगे जो आप, अगर आप कहेंगे अच्छा है तो ठीक है, खुद ब खुद रास्ते बना दे, नहीं है तो मुझे खुद ब खुद, तो वो जब आप एक यकीन बिल्टअप होता है ना स्ट्रॉन्ग, उससे बहुत चीज़ें अच्छा अमर, सॉरी थोड़ी तुम्हारी बात काटूंगी क्योंकि टाइम कम है। हाँ, अब आजकल जो सारे मसाइल आप देख रहे हैं ज़िंदगी में, सबसे बड़ा, बाकी सारी चीज़ें इधर से उधर रह गई, महंगाई, बेरोज़गारी एक सबसे बड़ा दुख और तकलीफ बनी हुई है। उसके आगे तो कोई चीज़ फिर दुख लगती ही नहीं ना, पेट ही भर के सुकून की नींद सो जाए इंसान, तो उसके लिए कोई दुआ है आपके पास? बिल्कुल दुआएं हैं, इसके लिए बता देता हूँ मैं। एक तो देखिए हमारी जो डिस्कशन हो रही थी, हम लोग जो बात कर रहे हैं, दुख तकलीफ में अल्लाह से ताल्लुक़ हो जाता है और मज़ा आता है उसमें, तो वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अल्लाह से दुख तकलीफ में मज़ा आता है, ताल्लुक़ करने में, फ्रेंडशिप हो जाती है हमारी, लेकिन कभी भी अपने लिए कोई दुख गम चूज़ ना करें। अल्लाह से खुद नहीं कहें कि हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, आप हमें चेक करके देखें, नहीं, बल्कि अगर तकदीर में भी अगर लिखा हो, जैसे मैडम कह रही थी कोई तकलीफ लिखी है तो अब तो जा नहीं सकती, तो तकदीर में ये भी आता है दुख भी लिखा है ना, अल्लाह पाक वो भी टाल देते हैं। तो हमें अल्लाह से गिड़गिड़ा के कहना चाहिए अल्लाह को दुख दे ही नहीं, हमारी दुनिया को भी जन्नत बना दे, हम कमजोर बने, ये कहता है अल्लाह से। क्या मैं छोटी सी शेयर करूँगी आपसे, मेरी मदर इन लॉ, वो बहुत, उनका वेट ज़्यादा हो गया था, तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मियां मुझे शुगर हो जाए ताकि मैं पतली हो जाऊं, उनको हो गई। आई अल्लाह, बोला मेरा देखो मैं कितनी पागल थी, मैं ये दुआ मांग रही हूँ, बगैर शुगर के कहते थे वेट, मतलब मैं और हो गई, और उनकी उसी की वजह से उनकी मतलब लाइक अभी वांट के लोगों की रोजगार के हवाले से चाह रहे हैं कि कोई ऐसी दुआ हो, तो उसके लिए कॉमन से कुछ चंद दुआएं बता देता हूँ। एक तो सूरह वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा में एक छोटा सा जुमला है आयत का, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, इसमें बड़ा प्यार भी भरा हुआ है, अल्लाह की रज़ामंदी भरी हुई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया गया कि वलसौफा, कि अल्लाह पाक आपको ऐसा कुछ अता फरमाएंगे कि रब्बू का फतरज़ा, तेरा रब तुझे अता फरमाया गया कि तू राज़ी हो जाए, खुश हो जाएगा। तो इसके अंदर तमाम चीज़ें आ गई, औलाद की फरमाबरदारी, रोज़गारी, और ये समझिए तमाम खुशियाँ, बेटियों की शादियाँ, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसको खुला जितना चाहे पढ़ सकते हैं, वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। दूसरा सूरह यासीन की बिल्कुल आखिरी आयतें हैं दो, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। सूरह यासीन तो उमूमन सब ख़वातीन मर्द सबको याद होती है, और दो आयत आखिरी की अगर याद ना भी हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, उससे अपने मोबाइल से कुरान से निकाल लें, और इन दो आयतों को अपनी हस्ब सहूलत 100 मरतबा या 313 मरतबा जितना चाहे इसको पढ़ें, तो इससे इंशाल्लाह इसमें भी तमाम कारोबार हो, बिजनेस हो, बेरोज़गारी हो, बिल ज़्यादा आ जाना, जैसे मैडम ने जिक्र किया, सबसे बड़ा इशू आजकल ये है कि घरों का रेंट है, लोग परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों से। और डेफिनेटली परेशानी अपनी जगह बरहक भी है कि ज़ाहिर इंसान की अर्निंग एक महदूद हो और स्पेंडिंग महदूद हो तो बड़ी परेशानी होती है। पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, और जो आपने बात की बड़ी अच्छी बात है कि हर सांस में अल्लाह से एक रिलेशन जुड़ा हुआ इंसान का। मैं भी कभी कमरे से उठता हूँ, इवन फ्रिज तक भी जाता हूँ, तो अल्लाह से पहले दुआ करके उठते हैं, अल्लाह अच्छी सी कोई दावत कर दे, आप अपनी तरफ दावत चाहिए कोई ना। तो आपने जो अक़दा माज़र जो आपने अभी यासीन शरीफ की जो आखिरी जो बताई आयत, क्या ये उस सूरत में भी पढ़ी जा सकती है कि फर्ज कीजिए अगर आमदनी नहीं भी बढ़ रही तो जो आ रही है उसमें बरकत हो जाए? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, उसमें बरकत के लिए पढ़ सकते हैं। और साथ में बरकत के लिए एक और भी बता दो, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, जो खाने के लिए पढ़ते हैं ना, अक्सर ख़वातीन शिकायत करती है कि हमारी सेविंग ही नहीं होती, शौहर ला के तनख्वाह देते हैं, ऐसे 10 दिन में ख़त्म। तो ये बरकतिल्लाह वाली दुआ अपने वॉलेट पे, ATM कार्ड पे, अपने जितने बैंक बैलेंस से कैश है, पैसे आपके पास आ रहे हो, पढ़ के 100 मरतबा बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, ये सबको याद होती है ये दुआ। बाज़ दफ़ा थोड़े से में बरकत हो जाती है और कभी कभी अच्छा खासा होता है और बंदा सोचता है कहाँ गए पैसे। तो इसको पढ़ते रहा करें, या बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, जो ऑफिस में बैठे हैं मर्द हजरात अपने ऑफिस में पढ़ते रहें, जो बिजनेस पे बैठे हैं अपने वहाँ पढ़ते रहें, या नाफ़िउ, ये नफ़ा से प्रॉफिट से ना, या नाफ़िउ भी प्रमोशन के लिए, प्रॉफिट के लिए, बिजनेस में कामयाबी के लिए, तनख्वाह में इजाफे के लिए, इंक्रीमेंट लगने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए या नाफ़िउ भी मुफीद है। कुछ तो उसने बता दिया हमें। और अच्छा, एक और आपसे सवाल करना चाहूँगी, बहुत सारे लोग रिस्क ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी का आजकल, या तो वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं अपनी सारी चीज़ें बेच के एक अच्छे फ्यूचर के लिए, या फिर वो कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या वो शहर तब्दील कर रहे हैं, तो एक डर और खौफ दिल में होता है, पता नहीं शिफ्ट आ रहा है लोगों की जिंदगी में, मतलब अपनी पूरी कश्तियाँ जला के कोई चीज़ नई शुरू करें, उसकी शुरुआत के लिए कोई ऐसी दुआ है? वो बिल्कुल शॉर्ट से आसान से बताता हूँ। सूरह फातिहा का जो लफ्ज़ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जब आप कोई नई राह तलाश कर रहे हो और पुरानी राह बंद कर रहे हो, तो उसमें भी आप ये पढ़ना शुरू कर दें, खुला भी पढ़ें और वैसे 313 मरतबा कम से कम एटलीस्ट पढ़ें,
बेटियों की शादी हो रही हो, खुद लड़कियां ही पढ़ सकती हैं, लड़के ही पढ़ सकते हैं, कोई बिजनेस नया शुरू कर रहे हैं, बाहर जाना है, आप समझे एक नया डोर खोल रहे हैं ना, दरवाजा बना है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, एक रास्ता खोलना शुरू हो जाएगा कि अल्लाह हमारे लिए रास्ते खोल दे। इवन ये कि फिर ट्रैफिक भी ब्लॉक हो जाए ना, फंस जाते हैं, पढ़ना शुरू करें, देखें कैसे अल्लाह पाक रास्ता बनाएगा, हम निकल जाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें सूरह फातिहा तो इतनी पावरफुल है ना, लोग समझते नहीं है। लेकिन इवन ये कि हमारे एक बुजुर्ग ने लिखा कि खातून थी, उनकी टेढ़ी मांग निकलती थी, उनको शौक था मांग सीधी निकले भी। उनसे पूछा हजरत मुझे बताया कि क्या वजीफा पढ़ो, हजरत ने फरमाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ के कंघा किया करो, मांग सीधी निकलेगी। उन्होंने कंघा किया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ के मांग सीधी निकल गई। तो एतकाद की बात है कि एतकाद अच्छा हो, कुरान को एतकाद हो तो फी शिफा लिन्नास, हर चीज़ के लिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में शिफा रखी है। ये छोटे छोटे आसान वजीफे इसलिए बताएं कि हर कोई पढ़ सकता है, समझ सकता है। मेरी तरफ से और इस चैनल की तरफ से सबको इजाज़त भी है। माशाल्लाह लोग बड़ा शेयर करते हैं चीज़ों को, पढ़ें और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा आप सबको। आप तीनों का, आप चारों का शुक्रिया अपनी ज़िंदगी की थोड़ी थोड़ी सी मुश्किलात शेयर करने का, क्योंकि देखें आपको नहीं पता कि मुश्किलात कितनी आनी है ज़िंदगी में, और अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे अपनी इन ठोकरों से और इन दुख के दिनों से अपने आप को निकालने का। क्योंकि मैं बार बार पहले भी ये कह चुकी हूँ कि वो जो सीधी लाइन होती है ना, जिसमें ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, वो मौत की लाइन होती है। लेकिन जो ज़िंदगी की लाइन है उसमें उसका ग्राफ उतार चढ़ाव वाला है। तो कभी कभी नीचे हो तो कभी ऊपर हो, ऊपर हो तो ये ना सोचो कि मैं कैसे नीचे आ सकता हूँ, और नीचे हो तो ये मत सोचो कि मैं कैसे ऊपर जाऊँगा। सो यही ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को हिम्मत से गुजारो, चाहे औरत हो या मर्द हो, हिम्मत ना हारो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।